वैसे देखो, अपने जीवन में थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना चाहिए। अभी अगर परेशान हो तो जीवन में पीछे मुड़ के देखो, कितनी कष्टों से पीछे भी गुजरी हो। और एवरी टाइम यू कम आउट ऑफ ऑल दोज बैड सिचुएशंस, रॉन्ग सिचुएशंस, इन जैसे अशुभ परिस्थितियों से हम सब निकले ही हैं। पहले निकले ही हैं सभी। उनको देखना चाहिए पहले। और देखना ये नहीं चाहिए दुख मनाने के लिए। हम देखते हैं दुख मना रहे, कितना दुखी समय था मेरा, ये था वो था ना, उसमें गुम नहीं हो जाना। ये सोचो उससे क्या सीखा, उससे जीवन में क्या परिवर्तन आया। ये ज्ञान में उतरते हैं जो गड़बड़ वाले लोग हैं ना हमारे जीवन में, जिनको हम मानते हैं गड़बड़ वाले, वी शुड गो एंड टच देयर फीट। अगर ये ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है ना, ये उन्हीं लोगों की वजह से उतर रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो अच्छे लोग हैं हमारे जीवन में, उनकी वजह से तो जो ज्ञान मिल रहा है मिल ही रहा है। लेकिन जो गहराई में उतरते हो ना अपने ज्ञान की और साधना की, वो सिर्फ उन व्यक्तियों की वजह से उतर रहे हो जो गड़बड़ हैं जीवन में। सो वी हैव टू बी, वी शुड फील ब्लेस्ड कि हमारे जीवन में हमारे क्रिटिक्स हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आदतें हमको पसंद नहीं है, वो गड़बड़े करती हैं, हमारे को चुभती हैं। वो चुभन हमको ज्ञान की गहराई में लेके जाती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम कोसते रहते हैं अपने आप को कि हमारे जीवन में कितने गड़बड़ वाले लोग हैं। ये नहीं ध्यान रखते कि उन गड़बड़ वाले लोगों की वजह से ही मैं ज्ञान में उतर रहा हूं। नहीं तो एक एडवांस करके बहुत है, फिर तो कोई ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। फिर ज्ञान की गहराई में कहां उतरोगे? कहां से ही सफाई करोगे? अंदर के जो गंद भरा है इतना सारा, इमोशनल गार्बेज लेके बैठे हैं जन्म जन्मांतर का, कैसे साफ होगा बताओ? हमको पता भी नहीं है हमारी चेतना में चेतन अचेतन सुचेतन इतने सारे लेयर्स हैं कॉन्शियसनेस की, किस लेयर में क्या पड़ा है हमको पता भी नहीं। चेतन में तो जो पड़ा है वो तो फिर भी पता है। जो अचेतन मन में पड़ा है या सुचेतन मन में पता है, वो पता ही नहीं क्या पड़ा हुआ है, और वो हमारे जीवन को हर पल डिक्टेट कर रहा है। हमारा कॉन्शियस मन, जो चेतन मन है, वो हमारे जीवन को 10% प्रभावित करता है। जो अचेतन मन है वो 80% प्रभावित करता है हमारे जीवन। ऐसा है जीवन। सो चैतन्य आत्मा, ये मान के चलो, ये चैतन्य आत्मा, ये ज्ञान भी जागृत व्यक्ति के लिए ही है ना। जो सोए हैं उनके लिए तो ज्ञान नहीं है। जो सोए हैं उनके ज्यादा, उनके साथ कुछ कर भी नहीं सकते। जकड़ पकड़ के किसी तरह से हैप्पीनेस कोर्स में ले आओ तो कम से कम क्रिया करके स्वात्मानंद स्वरूप एक दफा देख तो लेंगे। उसके बाद फिर आगे की जर्नी शुरू होगी। उनको बहुत ज्यादा ज्ञान देते तो कोई फायदा भी नहीं है। यस और नो? इट इज अ कॉन्सेप्ट। सी, टिल द टाइम यू एक्सपीरियंस नॉलेज, you experience that space of शिवा तत्व, इट इज ओनली अ कॉन्सेप्ट। समबडी टेल्स यू, कितना भी कोई एक्सप्लेन करे, उसका कोई मायना नहीं रह जाता हमारे। अब आप क्रिया के बारे में कितना भी किसी को एक्सप्लेन करो कि क्रिया के बाद क्या होता है, कैन यू एक्सप्लेन दैट अनुभूति? इन नो वर्ड्स कैन वी एक्सप्लेन दैट अनुभूति। वो तो जब उसमें उतरेंगे वो अनुभूति तभी होगी। और चैतन्य स्वरूप तो है। ये यात्रा सिर्फ अनुभूति की है, अवेयरनेस की है। पूरी जर्नी इज व्हाट, it is different level of awareness that we are going through. We are all going through different level of awareness. जैसे जैसे हम उतरते हैं इस यात्रा में, हमारा होश, हमारा चैतन्य, हमारा जो अवेयरनेस है, वो सब बढ़ता है। और जितने भी कोर्स बनाए गुरुदेव ने, ये सब इसीलिए हैं। पांच कोर्स में जाके बैठे हैं, खिच खिच बंद होता है। जितना इमोशनल गार्बेज है निकाल के फेंक दिया, निकाल के फेंक दिया, तो शांत महसूस हुआ ही, हॉलो एंड एम्प्टी अपने आप अनुभूति में। ऐसे कोई बोले हॉलो एंड एम्प्टी, बोले अरे यार क्या पागल वाली बातें कर रहे हैं, हॉलो एंड एम्प्टी। यस सर नो? लेकिन वहां जाके बैठते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मन खाली होता है, तो वो हॉलो एम्प्टी की फीलिंग एकदम अनुभूति में आता है। यस, आई एम हॉलो एंड एम्प्टी। नहीं तो आदमी कहता है अरे क्या ये नाक, आपकी नाक में छिद्र है, छिद्र खाली है, अरे क्या है, क्या इसका क्या मायना है? कुछ समझ में आता नहीं है वो चीज। यस, बट इट इज सो डीप। सो अनुभूति में आना है। इसीलिए मैं आपको बोला, श्रवण मनन निधिध्यास। इस ज्ञान को कॉन्सेप्ट के रूप में मत लो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ज्ञान को अनुभूति बनाओ, तभी मजा है उसके अंदर।
क्या करना है, क्या चैंटिंग उसके बाद शुरू करना है? ठीक है। जी भैया। जी। ओके, ठीक है। सो आंख बंद कर लेते हैं। अब गुरु पूजा चैंटिंग करते हुए ना एक रूल है। एक रूल क्या है? मन में भाव सिर्फ एक हो, और वो भाव सिर्फ कृतज्ञता का, सिर्फ धन्य भागी होने का हो। ना, जीवन में बहुत कुछ मिला है, और जब से गुरुदेव जीवन में आए हैं तो उस जो मिला है उसका आभास भी बढ़ता ही जा रहा है। तो पूरे टाइम जो गुरु पूजा चैंटिंग हो, तो ऐसे जैसे पुष्प अर्पित कर रहे हैं, वर्चुअली वी आर जस्ट ऑफरिंग फ्लावर्स इन वट एवर वे पॉसिबल। मन ही मन कृतज्ञता का भाव, और गुरुदेव के चरणों में वी आर शावरिंग फ्लावर्स। सब भाव रखें। लंबा गहरा सांस लें। अच्छा, 3 बार ओमकार करते हैं। ओमकार के लिए लंबा सांस। ओम। 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 सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मद्श्रीगुरुपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षम् सबाह्याभ्यन्तरशुचिः आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गतः। लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्द सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर् आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। Let us soak in this fullness of our being. अपनी पूर्णता को अनुभव करते हुए उसी में थोड़ा देर, कुछ पल ठहर जाते हैं। श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। सो नाइस। एकदम शांत लगता है गुरु पूजा चैंट के। एक एक शब्द जो गुरु पूजा का है ना, कितने लोगों ने गुरु पूजा किया है अभी यहाँ पर? यू कैन टाइप इट इन द चैट और यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, और जैसे भी बता सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं किया है ना अभी, तो ये सुंदर अनुभव छोड़ना नहीं, मैं बोलूं। एक एक शब्द का इतना सुंदर अर्थ है, और एक एक शब्द जब उस सुंदर अर्थ के साथ उसको चैंटिंग करते हैं ना, देन इट टेक्स यू टू अ वेरी डिफरेंट स्पेस। और जो शिव तत्व जिसकी हम बात करने वाले हैं ना आज, शिव तत्व से, गुरु तत्व से हम कनेक्ट हो ही जाते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। Yes, do you all agree with me? जिन्होंने भी गुरु पूजा चैंटिंग सीखा है, चाहे अर्थ आता है नहीं आता है, जैसे विप्रा बोल रहे हैं, गुरु पूजा हुआ तो एकदम मन जिधर भी बिखरा था, जहां भी था, वहां से ठहर के इस पल में आ ही जाता है। यस और नो? अभी भी कुछ लोगों ने कैमरा अगर नहीं खोला है तो खोल सकते हैं। जिस भी परिस्थिति में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो क्या शिव सूत्रा के बारे में बात करना है आज? हाँ विप्रा, क्या है टॉपिक? शिव सूत्रा। भैया शिव सूत्रा हमने वीडियो गुरुदेव का लास्ट वीक सुना था। हाँ, बड़ा सुंदर लगा जब गुरुदेव ने बोला उस शुभ को पकड़ना है जीवन में। इतना हमें पकड़ में आया। बाकी अब हम आपसे सुनेंगे ये इस पे अगर हम बात कर पाए। जी भैया। तो अच्छा, शिव सूत्रा क्या है, कब दिया, किसको दिया, कहाँ दिया, कुछ पता है इसके बारे में? कुछ जानकारी है हमको सबको? यस, नो? ओके, वी डोंट नो। ओके, तो शिव, ओके, वी डोंट नो। ओके, तो शिव सूत्रा जो आए हैं, इट हैज कम फ्रॉम काश्मीरी शैविज्म। शैविज्म के बारे में सभी सुना है? शैविज्म है ना, जिन्होंने भी विज्ञान भैरव किया है तो शैविज्म के बारे में सुना ही। विज्ञान भैरव भी शैविज्म का ही रूप है, ठीक है, वहीं से निकला है। तो अरे अभी 3-4 बरस हुआ तो कनिका और मैं, हम लोग श्रीनगर गए, और हम जिनके यहाँ रुके थे, डॉक्टर करण सिंह जी हैं, तो उनके जो वहाँ लोग थे उन्होंने बोला कि आप एक जगह जरूर जाएं, और उस जगह का नाम था दाची गांव। दाची गांव इज ए नेशनल पार्क। बोले आप वहां जरूर जाएं क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, आपको वहां जाके बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, हम वहां गए। वो एक बड़ा सा जंगल टाइप है, वहां आप जाएं, कोई जानवर वानवर इतना नहीं दिखता,
लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहां जाते ही पता नहीं क्या हुआ, मन एकदम शांत हो गया। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड वी डिड नॉट नो। एंड वी केम बैक एंड बोथ ऑफ अस है कि बड़ा ही सुंदर लगा वहां जाके, क्या था, एकदम मन शांत हो गया, लेकिन हमें पता नहीं था क्या बैकग्राउंड था। एंड देन लेटर ऑन व्हेन आई वाज लुकिंग एट शिव सूत्रा, तो मैंने कहा, मेरे को एक थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ। मेरे मन में थोड़ा ना कि बहुत जिज्ञासा रहता है। मैंने क्या है शिव सूत्रा, पढ़ने से पहले जानना चाहिए क्या है। तो पता लगा कि शिव सूत्रा जो, it was basically downloaded and it happened to विशु गुप्ता जी। विशु गुप्ता जी थे वहां पर, जो वहां पे एक बहुत बड़े माउंटेन रेंज है। उस माउंटेन रेंज जो वहां पे है, उसको क्या कहते हैं, कुछ शिव के नाम पे ही है माउंटेन रेंज, जो जहां पर वो बसा है, दाची गाम नेशनल पार्क काफी बड़ा है। और वहां पे एक पत्थर के ऊपर जब वो बैठे थे, तब इनको शिव सूत्रा वहां पर डाउनलोड हुआ। Then he got Shiv Sutra, right? So that is the story of Shiv Sutra. That is how it became part of Shaivism. So it's beautiful, right? महादेव माउंटेन रेंज करके वहां पर है, और वो महादेव माउंटेन रेंज में सक्रूल और सक्कुल ऐसे कुछ नाम का कुछ पत्थर, उसको आज भी नाम दिया हुआ उन लोगों ने, कि उस पत्थर पे उनको जब वो बैठे थे तो वो शिव था। Isn't it beautiful? So, थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या शिव सूत्रा है। अच्छा, क्यों आया शिव सूत्रा? क्यों आया कि हम जाने कि हमारा असली स्वरूप क्या है, व्हाट इज अवर ट्रू नेचर, ये जानने के लिए। एंड देयरफॉर गेट लिबरेटेड। सिंपल है। हर जितने भी हमारे ग्रंथ हुए हैं, आप देखो कितने भी ग्रंथ हैं, आप कोई भी ग्रंथ पढ़े, उसका मूल स्रोत क्या है, उसका मूल, व्हाट इज द एंड रिजल्ट, व्हाट इज द गोल? लिबरेशन। ये जो झंझट वंझट में दिमाग पड़ा हुआ है, जो माया में घुस जाता है दिमाग, और सभी का घुसता है, सभी का फंस जाता है, यू नो। बट देन यू हैव टू, लाइक गुरुदेव सेज, यू हैव टू यूज दिस टूल ऑफ नॉलेज। एंड जैसे एक सिल्क का कपड़ा जो होता है, वो कांटों के तारों में अगर फंस जाता है तो कैसे निकालना है? ऐसे खींचेंगे तो फट जाएगा। ऐसे ही अपने मन को बहुत जबरदस्ती से निकालने का कोशिश करेंगे किसी भी फंसी हुई चीज से, तो कांटों में फंस के हम बिखर जाते हैं। तो अगर निकालना हो तो बहुत धीरे धीरे, बहुत ध्यान से, बहुत प्रिसीजन से एक एक पीस को ऐसे ऐसे निकालना पड़ता है, ज्ञान की कुंजी लगा के। यू गेटिंग दिस पॉइंट, राइट? गोल एक ही है, लेकिन एकदम से ऐसे नहीं चमकता। अभी हमको 18, मेरे को और कनिका को 18-19 बरस हो गया इस स्पिरिचुअल पाथ पे आए हुए। तो क्या धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। कभी गुरुदेव कोई कोर्स लाते हैं, कभी कोई गुरुदेव कोई कोर्स लाते हैं, कभी कोई किसी ग्रंथ के ऊपर बात करते हैं गुरुदेव, कभी किसी दूसरे ग्रंथ के ऊपर। तो तरह तरह से गुरुदेव कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से धीरे धीरे इनके मन को मैं इसमें से निकालूं, और किसी तरह से इनको ऐसी प्रैक्टिस दूं कि इनका मन, इस जो खालीपन है और ये जो जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, वो हमको अनुभूति होती है। सभी को होती है कि नहीं होती है ना? होती है पर ठहरती नहीं। तो गुरुदेव का क्या है कि ये जो साधना, सेवा, सत्संग का मार्ग है, वो इसीलिए है कि हमारे को जो अनुभूति महसूस होती है, उसमें हम ठहर जाएं। इसीलिए अलग अलग तरीके से गुरुदेव ट्राई करते हैं। कभी पवन रूपी इंसान को भेजते हैं, कभी विप्रा रूपी इंसान को भेजते हैं, कभी खुद आ जाते हैं, किसी किसी रूप में आके हमको ये मैसेज देते हैं, और हमारी कोई ना कोई गुत्थी उसके अंदर से सॉल्व हो ही जाती है। कैसे भी मन फंसा, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है। तो शिव सूत्रा पहले तो आप लोगों से जान लेता हूं थोड़ा, आप लोगों ने सुना ही है ना? तो अच्छा ये रहेगा, वी स्टार्ट बाय लिसनिंग टू व्हाट यू रिमेंबर। आप लोगों को शिव सूत्रा जो सुना, तो क्या क्या याद है? ठीक है, थोड़ा आप बताएं अनम्यूट करके। वी कैन ऑल अनम्यूट आवरसेल्व्स, राइट विप्रा? सब लोग yes, अनम्यूट। हाँ, yes, तो सकते हैं। जो जो भी याद है, थोड़ा 5-10 मिनट देखते हैं क्या क्या याद रहा सुनने के बाद, और क्या समझ में आया, जो भी अपने मन में ठहरा वो बता। नाइस आइडिया। सो आई स्टार्ट, तब फिर और लोग भी शुरू करेंगे। हाँ, तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा, जीवन में तो दोनों चीज रहती हैं, पर जीवन में शुभ को पकड़े, ये मैंने अपनी फैमिली में लगाया।
इवन सुनने के बाद ही मुझे ऐसे दिखने लगा कि मैं शायद जो भी मन मेरा फंस रहा है वो इसलिए क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव को पकड़ लिया है। शुभ भी है उसी रिलेशनशिप में, उन्हीं सब में, पर अभी गुरु ने ये बोला है शुभ को पकड़े, तो वो मुझे बहुत सुंदर लगा। और दूसरा गुरु फिर मन ने ऐसा बोला कि मन तो फंस ही जाता है, शुभ है फिर भी मन क्यों फंस रहा है। फिर मुझे गुरु जी का दूसरा सूत्र भी याद आया कि अपनी प्राण शक्ति को, एनर्जी को हाई रखें। तो ये दो चीज मुझे अच्छी लगी फर्स्ट चैप्टर में। एनीवन एल्स? Okay, और क्या? गुरुदेव ने एक चीज बोला, शिव सूत्र में नहीं, ऐसे अलग से बोल रहा हूं। बोले जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। वो तीन शब्द क्या है, तीन चीजें क्या हैं? कहते श्रवण, मनन, निधिध्यास। सुना है सबने? तीन चीज। श्रवण माने क्या? सुनना, अर्जित करना। सुनना माने क्या? कि पढ़ना, कोई वीडियो में देखना, कोई बोल रहा है उसको सुनना, ये सब श्रवण है। जब वो सुन लिया उसके बाद क्या करना है उस ज्ञान का? मनन करना। मनन माने क्या? ये ज्ञान मेरे जीवन में कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है, कहां मैं फंसा हूं, फंसी हूं, और कहां ये ज्ञान की कुंजी लग सकती है और वो लग के मेरी उलझन सुलझ सकती है। कौन से वाला कांटे में जो कपड़ा फंसा है, किस तरह का कांटा इससे कपड़े को मैं निकाल सकती हूं या निकाल सकता हूं। ये हुआ मनन। उसके बाद तीसरा आता है, बोले निधिध्यास। निधिध्यास माने क्या? अप्लाई करना, उसको जीवन के अंदर उतार लेना। और वो कैसे होता है? वो तो प्रैक्टिस करने से ही होता है। यस और नो? तो अपने जीवन में देखिए, मैं श्रवण, मनन, निधिध्यास तीनों चीजों में से कितना कितना, जब मैं कोई ज्ञान सुनता हूं या सुनती हूं, तो वो तीनों एक्टिविटीज हो रही हैं या नहीं हो रही है? सुन रहे हैं आप? ये तीनों एक्टिविटी होना जरूरी है। नहीं तो क्या हम लोग, क्या ज्यादातर लोग, मैं ये नहीं बोल रहा, यहां तो सब लोग बहुत लर्नेड लग रहे हैं मेरे को, लेकिन ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? 90% श्रवण करते हैं, 7 to 8% मनन करते हैं, और 1-2% निधिध्यास करते हैं। गुरुदेव कहते हैं जीवन में परिवर्तन लाने का फॉर्मूला एकदम ऑपोजिट है इससे। सुन रहे हो? एकदम ऑपोजिट है। श्रवण 2-3% बहुत है, ज्ञान बहुत। गुरुदेव ने कितना सिंपल बना दिया सारा ज्ञान। अब बार बार वही ज्ञान बोलते रहते हैं, यस और नो? अगेन एंड अगेन इज रिपीटिंग, ही डजंट गेट बोर्ड, एंड वी डोंट गेट बोर्ड लिसनिंग टू इट। व्हाई? बिकॉज दैट्स द ट्रूथ। उतना ही जरूरत है, उतना भी याद नहीं रह जा रहा है हमको। देख रहे हैं आप? तो श्रवण 2-3% करना है, मनन उसके बाद 30-40% करना है, अब बाकी बचा 50-60% निधिध्यास करना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है। आप देखोगे जो ज्ञान आप प्रैक्टिस में ले आओगे ना, वो जीवन से कभी अलग होगा ही नहीं। अगर ठहरना चाहते हो ना उस शिव तत्व में, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला अपना लेना, मैं बोलूंगा। नहीं तो कितने शिव सूत्र और कितने अष्टावक्र और कितने नारद भक्ति और कितने पतंजलि और ये सब सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं सोचना कि परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन परिवर्तन कम आएगा। अच्छा, अपने आप में गिल्ट कॉन्शियस भी महसूस नहीं करने का चाहिए कि अरे मेरे में तो परिवर्तन नहीं आ रहा। एक दफा एक स्वामी जी थे, वो अपने काफिले के साथ जा रहे थे, अपने भक्तों के साथ जा रहे थे। नदी के किनारे पहुंचे, थक गए थे सब, बोले हम यहीं आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। तो विश्राम करने लगे, तो वहीं एक कुछ बर्तन पड़ा था। तो स्वामी जी ने बोला अपने शिष्य से, बोले जाओ इसमें पानी लेके आओ नदी से। तो उसने उसको देखा, उसे अजीब सा लगा, लेकिन जाके फिर
पानी लेके जाने आने लगा, वापस आया, वो बर्तन में छेंक छेंक था सारे में, टोकरी था वो जिसमें छेंक था। वापस आया, बोले स्वामी जी इसमें तो पानी नहीं आया। बोले नहीं, तुम ठीक से नहीं करके आए, दोबारा जाओ। ऐसे करके 8-10 बारी वो गया, अपने गुरु की आज्ञा मान के, बार बार गया, बार बार आए, पानी तो निकल जाए उसमें से। तो आके बोला गुरुदेव आप मेरे को बहुत बेवकूफ बना रहे हो, इससे पानी कैसे रुकेगा, मैं पानी ला ही नहीं पाऊंगा, कितनी बार मैं 100 बार भी चले जाऊं तो पानी नहीं ला पाऊंगा इसके अंदर। तो बोले कोई बात नहीं, पानी नहीं ला पाए, लेकिन ये बताओ ये टोकरी का रंग अभी क्या है? बोले बिल्कुल एकदम साफ है। बोले जब आपने उठाई थी तो टोकरी का रंग कैसा था? बोले काली थी। तो यही ज्ञान का है ना? हम जितना सुनते हैं उसका फायदा होता ही है, बार बार सुनने से बिल्कुल कोई नुकसान नहीं। आई विल नॉट डिस्करेज यू फ्रॉम लिसनिंग अ लॉट। The only thing I'm saying is that if you want that knowledge to really have a deeper impact, you want to really touch that Shiv Tattva and stay in that Shiv Tattva, तब ये फॉर्मूला है श्रवण मनन निधिध्यास का, कि ज्यादा से ज्यादा जीवन में नॉलेज को अप्लाई करना शुरू करें। आज का जो जितना भी हमारा 1 घंटे का ये सेशन रहे, उसमें से 1 या 2 चीज पकड़ लेना, 2 भी नहीं, 1 चीज पकड़ लेना, और देखना आज पूरे दिन कैन आई लिव दैट नॉलेज, वट एवर रेजोनेट्स विद यू। आपके जो भी आपको उसमें से चमके, जो भी आपको अच्छा लगे, बहुत ज्यादा अच्छा लगे। जैसे मेरे को याद है जब हमने आर्ट एंड लिविंग का कोर्स किया था पहला, तो मेरे को सिवाय सुदर्शन क्रिया के और दूसरा एक नॉलेज पॉइंट था, वर्तमान में रहो, बस। ये 2 चीजें मेरे को याद रही, उसके अलावा जब तक मैं टीचर बना मुझे कोई ज्ञान पता नहीं था। आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू, गुरुदेव को बताना मत प्लीज। आई हैड नो आइडिया कि क्या सिखाया पता नहीं, बट अच्छा लग रहा है। और बार 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 वो हमारे टीचर वंदना दीदी और भारतेंदु भैया, वो हमको बोल रहे अच्छा वर्तमान कहाँ घूम गया तुम्हारा मन, वर्तमान में लाओ, कहाँ घूम गया तुम्हारा, वो बार बार हमको ऐसे बोलते रहते थे। तो बस अपने आप को भी मैं दिन भर यही करता रहता था, अरे गायब हो गया मन, वापस ले आता हूं। तो सिर्फ वो एक ज्ञान, लेकिन आप देखो जितने भी ज्ञान है सब एक ही ज्ञान में, एक ज्ञान को पकड़ लिया तो सारा ज्ञान अपने आप आ ही गया कि नहीं आ गया? बताओ मेरे को, यस और नो? सिर्फ एक बात को पकड़ लिया, वर्तमान क्षण में मन को रखो, तो काम हो गया, यस और नो? तो ऐसा ही है ज्ञान, इतना सारा अर्जित करके कुछ फायदा नहीं है, इतना थ्योरी पढ़ पढ़ के पंडित बनाना कोई है ना दोहा। तो बस 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, बस प्रेम में जीवन रहे तो एक आध ज्ञान का मोती मतलब या और क्या सुना। देखो मैं तो ऐसे बह जाता हूँ बातों में, तो तुम लोगों को पकड़ के मेरे को लाना पड़ेगा वापस, अरे आप बह गए पवन भैया, आप वापस आ जाओ भाई। शिव सूत्रा की बात हो रही है, और क्या क्या सुना बताओ मेरे को, अनम्यूट करके बता। हाँ बताओ, हाँ बताए। बस वही बहुत कठिन दिखने में लगता है, लेकिन जब वो आपने बोला ना कि मनन करना चाहिए, तो जो पहला सूत्र है कि स्वात्मानंद प्रकाश वपु से, तो मुझे तो लगता है उसी में सब कुछ आ जाता है। आगे अभी बहुत कुछ आगे नहीं पढ़े हम, लेकिन उसमें बहुत ही अच्छी बात बताई कि शरीर का आनंद भी लेना है तो अपनी ऊर्जा बनाए रखो, अपने आत्मा के प्रकाश को बढ़ाए रखो। उसको अगर आप नीचे गिरने दोगे तो कुछ भी आनंद जीवन में नहीं मिलेगा। मुझे इतना ही समझ में आया। बहुत सुंदर ममता जी, बहुत सुंदर। और कोई? भैया एक चीज मुझे समझ में आया था कि प्रेजेंट मोमेंट को ही उन्होंने महाकाल कहा था, कि प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे तो वो इतना वास्ट है कि बहुत सारा कुछ है उसमें, अगर तुम उसमें ढूंढना शुरू करोगे तो प्रेजेंट मोमेंट ही महाकाल है। सुपर सीमा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या? जय गुरुदेव भैया। और एक बात और समझ में आई थी कि अगर ध्यान की गहराई में उतरना है तो उद्यम करते रहना है, उस पर ज्यादा परिश्रम करते रहना है, आलस्य से ध्यान की गहराई में नहीं जा पाओगे। बिल्कुल ऐसा ही। खाली बैठे बैठे क्या करेंगे? ऐसे बनाओ सब लोग, ऐसे हाथ रखो सब लोग, ऐसे हाथ रखो सब लोग। हाँ किया ही होगा, एक बार दोबारा कर लो, रिमाइंड करा लो अपने आप को। अब मेरे पीछे पीछे बोलना, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा,
मेरा क्या होगा, एक दिन मरोगे सब लोग। मैं भी मरूंगा, तुम भी मरोगे, ये रियलिटी है भाई जीवन का। तो जब उद्यम नहीं करते ना, तो यही होता है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। देख लो, जब भी हम एक्टिविटी में मन फंसा नहीं रहता है तो क्या हो रहा होता है, मेरा क्या होगा, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरा क्या होगा, ये नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। जितनी देर भी खाली हाथ अगर बिजी नहीं है, तो यही हो रहा होता है, चाहे अनचाहे। ऐसे हाथ रखा है या नहीं रखा है मायने नहीं रखता है, मन में यही चल रहा है। देखो, पकड़ो अपने मन को। इसीलिए उन्होंने बोला कि अपने आप को बिजी रखो, कुछ भी करो, सेवा करो, काम करो, परिश्रम करो, कुछ भी व्यवसाय करो, जो करो, हाथों को बिजी रखो। गुरुदेव कहते हैं हाथ बिजी रहे, मन अपने आप खाली हो जाता है। मन खाली हुआ तो हमारे दिल में प्रेम भर ही जाता है, वो प्रेम ही है वहां। और उल्टा, हाथ खाली है तो मन में वाय वाय चल रही है। मन में वाय वाय चल रही है तो दिल में घृणा है, शोक है, दुख है, हेट्रेड है, फियर है, एंजाइटी है, यही सब भर जाता है। यही फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले है, क्या है। और इससे बाहर आने का तरीका बड़ा सिंपल है, 100% कुछ करना शुरू कर दो तो अपने आप मन खाली हो जाए। इतना ही है, उसके बाहर कुछ नहीं। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, बोले हमारे जीवन में बहुत शुभ हो ही रहा है। सब लोग मानते हैं वाली बात को। तो लेट अस क्लोज अवर आईज, एक दफा आंख बंद करते हैं, एंड लेट अस काउंट अवर ब्लेसिंग्स। लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबा गहरा सांस लें और जाने दें। ईश्वर से इतना कुछ मिला है, अपने मन की गति को उस सब चीजों की ओर लेकर जाएं जो मिला है, एंड फील ग्रेटफुल। धन्य भागी महसूस करते हैं अपने आप को, कृतज्ञ महसूस करते हैं। ये शरीर इतना सुंदर मिला हमको, जिस स्वरूप में भी आज है, लेकिन इस शरीर से ही हमारा आज का वजूद है। We are able to enjoy this life only because of this wonderful body, which is a gift from nature, which is a gift from divine. ये सांस आ जा रही है, खाने को बहुत सा भोजन है जीवन में, रहने को घर है, मित्र हैं, परिवार है, व्यवसाय है, इतना कुछ जीवन में है। हमारे सद्गुण भी हमको इतने थोक में मिले हैं, होलसेल में। गॉट सो मेनी गुड क्वालिटीज, so many talents we have received, so much of gyan, knowledge, wisdom. We are so lucky, we are so grateful for so much that we have received. We've got this wonderful master in our life. हमारे जीवन में सतगुरु हैं, सबसे बड़ा ब्लेसिंग हमारे जीवन का, जो पल पल हमारे जीवन को सुंदर बना रहे हैं, ब्लॉसमिंग अवर लाइफ एवरी मोमेंट। So many blessings in form of people, things, situations, our own talents, our own experiences, our own knowledge, ज्ञान, हमारी प्रतिभाएं, हमारे आसपास के लोग, सुख सुविधाएं, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव। And take a deep breath in. एक और लंबा गहरा सांस। अच्छा, जैसे ही मन ठहरता है, तो जैसे अभी बोल रहे थे ना, स्वात्मानंद प्रकाश रूपे, अपने आप ही वो स्वभाव का अनुभूति होने लगेगा। सब ना
जैसे ही कृतज्ञता महसूस होता है आप वहां पहुंच ही जाते हैं। नहीं तो मन खोया रहता है। देखो खोया हुआ है मन, एकदम खो जाता है, एक सेकंड में गायब हो जाता है। हमारा होश खो जाता है। होश कहां खोता है? होश इट्स नॉट ओके। हैव यू सीन दिस क्वेश्चन दैट वी कीप क्वेश्चनिंग ऑल द टाइम? व्हाट इज नॉट ओके? व्हाट इज नॉट ओके? कुछ भी इस पल में जो है वो पर्याप्त नहीं है। मन में अगर परेशानी है, एंजाइटी है, वरी है, डिजायर है, कुछ भी इस तरह का नेगेटिव भाव है, वो क्यों है? क्योंकि जो है वो पर्याप्त नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? द सीड ऑफ अवर प्रॉब्लम्स, आई टेल यू, हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ा द शिफ्ट दैट वी वांट इन दिस लाइफ इज फ्रॉम इट्स नॉट ओके टू इट्स ओके। जो है वो ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? यस, नो? हाँ। जैसे ही हमारा मन अटकता है इट्स नॉट ओके में, आप देखो हमारा होश खो जाता है। We go away from all the shubh, all the blessings that we have received. मन जाके वो एक it's not okay में अटक गया। Are you seeing this? 99% of our life is beautiful, is wonderful, is blessed. And it's a reality, we know it. But within this moment, अच्छा, सबने वो प्रोसेस किया हुआ है हैप्पीनेस कोर्स का। यू ऑल नो व्हाट यू नीड टू बी हैप्पी। सबको पता है क्या चाहिए खुश होने के लिए? क्या चाहिए? दिस, हाँ, क्या चाहिए? दूसरा बता, क्या चाहिए? क्या चाहिए? मैं खुश हूं। मैं खुश हूं। बट ये मन भूल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मानना है कि मुझे खुश होने के लिए कुछ चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस, आई टेल यू नाउ। द सीक्रेट इज मुझे खुश होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जिस पल मेरे मन में नाखुश होने का कोई विचार आ जाता है तब मैं नाखुश हो जाता हूं या हो जाती हूं। नहीं तो मैं खुश ही हूं। माई नेचर इज हैप्पीनेस। आई एम बॉर्न हैप्पी। I don't need anything to be happy. I just need to drop the reason to be unhappy. Are you getting this difference? सबको समझ में आ रहा है फर्क? Yes, no? ज्यादा हो रहा है क्या? ठीक है, हाँ, अनम्यूट करके बता सकते हैं कुछ अगर ज्यादा हो रहा है तो। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। हमारा स्वभाव ही खुशी है। हम खुशी हैं, लेकिन हमारी बचपन से कंडीशनिंग क्या होती रही कि खुश होने के लिए जब जब मिल जाएगा ये तब मैं खुश हो जाऊंगा। यू सी, दिस इज द सीड। So we have to understand the seed of unhappiness to happiness is not finding happiness, is being aware of what is making me unhappy and dropping it. As simple as that. Are you getting this? This is the secret. This is the ambrosia. This is the amrit, I tell you. जो गुरुदेव ने हमको दिया कि किस चीज के पीछे भाग रहे हो? कहां है तुम्हारा होश? होश कहां खो गया? कहां बेहोश हो गए? अच्छा, जैसे ही मन अटकता है ना एक इट्स नॉट ओके में, हम बह जाते हैं पूरे के पूरे। यस और नो? पूरी तरह से बह जाते हैं। तो ये शिव सूत्रा गुरुदेव ने हमको दिया। ये शिव सूत्रा का अर्थ ही ये है कि होश में आना। ये जो जर्नी है बेहोशी से होश की, इसीलिए शिव सूत्रा है, गुरुदेव बोल रहे हैं। और ये होश क्या है? दो तरह का होश है, गुरुदेव बता रहे हैं। पहला होश क्या है? कहते हैं पहला तो ये होश होना कि मैं बेहोश हूं। कितने लोग तो ऐसे हैं उन्हें पता ही नहीं मैं बेहोश हूं। यस और नो? वी डोंट इवन नो।
वी डोंट इवन नो दैट आई एम स्वात्मानंद, प्रकाश रूप। मैं ही वो प्रकाश रूप हूं, मैं ही खुशी हूं, मैं ही प्रेम हूं, मैं ही शांति हूं, ये पता ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? गुरुदेव ने इतने सिंपल तरीके से आगे, पहले दिन हम हैप्पीनेस प्रोग्राम में बैठते हैं, 2 घंटे के अंदर अंदर हमें उस स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। पहली सुदर्शन क्रिया और आपको वो दर्शन ऑटोमेटिकली हो ही गया। यस और नो? यस। तो जब तक ये अनुभूति ही नहीं है कि मैं होश में नहीं हूं, तो होश में आओगे कैसे? तो पहली अनुभूति, पहला होश में आने का है पता होना कि मैं बेहोश हूं। दूसरा होश कहां का है कि व्हाट इज नॉट ओके। 99% अगर आप पूछो लोगों से कैसे हो, बोलेंगे ठीक है, कट रही है। देखा ऐसे लोगों को मिले हो ना, सब लोग कट रही है। अगर मेरे को कोई ऐसे बोलता है, मैं कहा तेरी जीवन में कटती ही रहेगी इस तरह से। अगर जीवन ऐसे कटते कटते जीना है तो एक दिन मर जाना है, फिर ऐसे कटते कटते ही मर जाना है। वो दिन आना नहीं खुशी होने वाला। यस और नो? आना नहीं है। तो अगर मन का भाव ही है कट रही है तो कटती ही रहेगी। लेकिन अगर मन का भाव है कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी क्यूरियस, कि मन कहां फंसा है। पहले तो यह पता होना चाहिए कि मैं फंसा हुआ हूं, दूसरा ये पता नहीं कहां फंसा हुआ हूं, उसके बाद तो मैं कुंजी लगाऊंगा उससे बाहर निकलने की। यस और नो? यही तो प्रोसेस है कि नहीं है? यही तो प्रोसेस है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, एक दफा मेरा करियर बहुत ही अमेजिंग रहा है, गुरुदेव का, भगवान का बहुत ब्लेसिंग रहा है। बहुत जल्दी मैं बहुत अच्छे पद पे कॉर्पोरेट लाइफ में आ गया था। 32 साल की उम्र में CFO बन गया। तो जीवन में चढ़ाव ही चढ़ाव चल रहा था, बहुत ही अच्छा लाइफ चल रहा था। एवरीथिंग वाज सक्सेस सक्सेस एंड सडनली 2009 में इकोनॉमिक रिसेशन आया, सब लोग जानते ही हैं। तो आई लॉस्ट माय जॉब। जब मेरे, थैंकफुली उसके 1 साल पहले ही मैं हैप्पीनेस कोर्स किया था और DSN और एडवांस कोर्स वगैरह सब कर लिया था, मैं सहज वगैरह सब कुछ। तो जब मेरे मैनेजर ने मेरे को बोला कि आई एम सॉरी, एक वन फाइन डे जस्ट कॉल्ड मी इन द रूम, कहता है आई एम सॉरी, हमने डिसाइड किया कंपनी ने कि आपका जॉब, ये पोजीशन जो है हम खत्म कर रहे हैं कंपनी में। तो मैंने बोला जी मेरे 3 सवाल हैं। तो बोले हाँ क्या सवाल है? मैंने कहा पहली बात तो मेरी कोई गलती है जिसकी वजह से मेरी नौकरी जा रही है, तो आप मेरे को बताओ। बोले नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, तो कंपनी ने डिसाइड किया बिकॉज हमें खर्चा कम करना है और हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ऐसे करके उन्होंने जवाब दे दिया। ठीक है। मैंने कहा आप, दूसरा सवाल यह कि आप कितने पैसे दे रहे हो, और तीसरा सवाल यह कि कितना समय दे रहे हो। तो उन्होंने तीनों सवालों का जवाब दे दिया और मैं बाहर निकलने लगा। तो जब बाहर निकलने लगा तो उन्होंने पूछा कि पवन, अंग्रेज थे वो, बाहर के अमेरिका के थे, बोले पवन आई हैव वन क्वेश्चन। तो मैंने कहा जी बताएं। यस टेल मी। सो ही सेज मैंने बहुत सारे इस तरह के ले ऑफ किए हैं, लेकिन ज्यादातर जब मैं इस तरह की कॉन्वर्सेशन करता हूं व्यक्ति के साथ, तो वो या तो रोते हैं, तो गिड़गिड़ाते हैं, या तो बहस करते हैं कि भाई आप नौकरी बचा लो, ये कर लो, वो कर लो करके। बट आप तो ऐसा कुछ नहीं किए, आप तो सीधा मेरे से 2-3 सवाल पूछ के आप बाहर जाने लगे। तो मैंने बोला, मैंने कहा, उनका नाम कुछ भी था XYZ। मैंने कहा अच्छा आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं इस वक्त रुकूं, आपसे गिड़गिड़ाऊं, आपसे बहस करूं, या रोऊं, या चीखूं, या गुस्सा करूं, आप मेरे को मेरी नौकरी वापस दोगे क्या? तो बोले नहीं, वो तो हमारा कंपनी का डिसीजन है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं बोला बस यही 3 सवाल मेरे मन में आए। तो मैंने बोला ठीक है, तो हो चुका, अब उसमें आगे देखता हूं जीवन। तो उस समय में ये कर दिया मैंने। अब वो कैसे हुआ, मैंने कोई ज्ञान लगा के नहीं किया, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू एट दैट मोमेंट। बट जब शाम को मैं बैठ के सोच रहा था कि ये हुआ क्या मेरे साथ, ये थोड़ी देर बाद सिंक इन करता है ना कि ये हुआ क्या। तो शाम को जब बैठा तो मैंने कहा ये हुआ क्या, और मैंने कैसे उसके ऊपर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया। तब मन में आया कि देखो गुरुदेव का ज्ञान किस तरह से जीवन में धीरे धीरे उतरने लगा, कि जैसे ही वो इट्स नॉट ओके का सिचुएशन आया, तो अपने आप मन में अवेयरनेस आ गया कि यार इस बढ़िया वाला टाइम था वो भी नहीं रहा, तो ये भी स्थायी नहीं है। ये जो मुश्किल वाला समय आया ये भी स्थायी नहीं है। और दूसरा ये हो चुका, दिस इज हैपेंड, तो स्वीकार करो और आगे बढ़ो। इट वॉज नॉट ईजी, आई एम टेलिंग यू। 3 साल मेरे पास जॉब नहीं था, बट हर पल हर दिन आई वॉज
कॉन्स्टेंटली काउंटिंग माई ब्लेसिंग कि अच्छा मेरे जीवन में शुभ भी तो इतना कुछ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे को इतनी कामयाबी मिली है, मेरे में इतना टैलेंट है, और आज भी पैसा भी दिया कंपनी ने, ठीक है, कंपनी का कोई सिचुएशन रहा होगा, वट देन मैंने एक और ब्लेसिंग सोचा, मैंने कहा देखो मैं इतना कामयाब रहा जीवन में, कई बार मन में विचार आया कि मैं अपना काम करूं, लेकिन इतनी अच्छी नौकरी थी, तनख्वाह मिल रही थी, कभी मन इतना अपने आप को पक्का नहीं कर पाया कि नौकरी छोड़ के अपना काम करूं, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो नाउ आई कैन स्टार्ट माई ओन थिंग। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये मन को हम लोग अपने तरीके से समझाते हैं, लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जब तक मन उस इट्स नॉट ओके में फंस जाके एकदम गुम हो जाएगा, बह जाएगा उसके साथ, तो गड़बड़ हो जा रहा है। इसको पकड़ते हैं और इसको देखते हैं, जैसे जैसे साधना हमारे जीवन में बढ़ेगा ना, आप देखेंगे ऐसे ऐसे ये सिचुएशन जीवन में आएंगी भी, तो अपने आप पानी की तरह बगैर रुके आगे बढ़ते चले जाएं। यू विल बी फ्लोइंग लाइक वाटर, लाइक अ क्लाउड। नो ऑब्स्टिकल विल स्टॉप यू, इट विल ओनली ग्रो यू एज अ पर्सन। मेरे जीवन में इतनी परिस्थितियां आई इस तरह की, हर परिस्थिति से, बिकॉज ज्ञान में हूं, साधना में हूं, सेवा में हूं, सत्संग में हूं कॉन्स्टेंटली, तो क्या रहा कि उससे निकल के जब भी पीछे मुड़ के देखा, उस परिस्थिति को देखा कि कहीं ना कहीं मैं आई हैव बिकम अ स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग। कहीं ना कहीं मेरे अंदर की एक जो प्रतिभा थी, मेरे अंदर की जो एक काबिलियत थी, और मेरा जो एक्सपीरियंस था, वो और रिच हो गया और बढ़ गया। यस और नो? हम सबके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? बता दो मेरे को। इट हैज हैपेंड विद ऑल ऑफ अस। सबके जीवन में परिस्थितियां गड़बड़ आई हैं, और हम सब उनको जूझ के निकले ही हैं, और आज हम अच्छे बेहतर इंसान बने ही हैं। और उन परिस्थितियों ने जो मुश्किल थी, कठिन थी, ज्यादा सिखाया है। जो सुंदर परिस्थितियां थी, उन्होंने कम सिखाया है। यस और नो? लेकिन फिर भी मन का स्वभाव है पकड़ना, अटक जाना। यही बोल रहे हैं गुरुदेव, कहते हैं इट्स नॉट ओके, पकड़ लो, होश में आ जाओ। पहले तो होश में यह आ जाओ कि मेरा असली स्वरूप क्या है। स्वात्मानंद स्वरूप है हम सबका। हम सबका वो स्वरूप है जो आनंद और प्रकाश जैसा है। हमारी चेतना आनंद और प्रकाश से पूरी भरी हुई है चेतना, बट हम चेतना से दूर हो जा रहे हैं, बस अवेयरनेस से दूर हो जा रहे हैं, उस नेचुरलनेस में नहीं रह पा रहे, बस इतना ही। तो बोले यही प्रोसेस है पहुंचने का। यस नो? ठीक लग रहा है? बताओ भाई। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। ठीक नहीं, बहुत ही अच्छा। ये ना ये ऐसे रिमाइंड, ऐसा नहीं है कि ये सुना नहीं है ज्ञान, तो जैसा आपने बोला ना, बहुत हम सुनते ही हैं, पर जैसे ही आप आते हैं या जब फिर से हम पुनः सुनते हैं ना, वो फिर से एकदम, क्योंकि इस पल भी कुछ मन ने पकड़ा है जो शुभ नहीं है, तो किसी की बात सुन के, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस सुन के ना, मन को लगता है अच्छा चलो अभी देखो जीवन में कितना शुभ भी तो है, उसको पकड़ लो। तो ये बड़ा ही सुंदर आपने अपना पर्सनल शेयर किया, वेरी नाइस। ठीक है, वैसे देखो अपने जीवन में थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना चाहिए। अभी अगर परेशान हो तो जीवन में पीछे मुड़ के देखो कितनी कष्टों से पीछे भी गुजरी हो, और एवरी टाइम यू कम आउट ऑफ ऑल दोज बैड सिचुएशंस, रॉन्ग सिचुएशंस, इन जैसे अशुभ परिस्थितियों से हम सब निकले ही हैं, पहले निकले ही सभी। उनको देखना चाहिए पहले, और देखना ये नहीं चाहिए दुख मनाने के लिए। हम देखते हैं दुख मना रहे, कितना दुखी समय था मेरा, ये था वो था ना, उसमें गुम नहीं हो जाना। ये सोचो उससे क्या सीखा, उससे जीवन में क्या परिवर्तन आया। ज्ञान में उतरते हैं जो गड़बड़ वाले लोग हैं ना हमारे जीवन में, जिनको हम मानते हैं गड़बड़ वाले, वी शुड गो एंड टच देयर फीट। अगर ये ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है ना, ये उन्हीं लोगों की वजह से उतर रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो अच्छे लोग हैं हमारे जीवन में, उनकी वजह से तो जो ज्ञान मिल रहा है मिल ही रहा है, लेकिन जो गहराई में उतरते हो ना अपने ज्ञान की और साधना की, वो सिर्फ उन व्यक्तियों की वजह से उतर रहे हो जो गड़बड़ हैं जीवन में। सो वी हैव टू बी, वी शुड फील ब्लेस्ड कि हमारे जीवन में हमारे क्रिटिक्स हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आदतें हमको पसंद नहीं है, वो गड़बड़ें करती हैं, हमारे को चुभती हैं, वो चुभन हमको ज्ञान की गहराई में लेके जाती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम कोसते रहते हैं अपने आप को कि हमारे जीवन में कितने गड़बड़ वाले लोग हैं,
ये नहीं ध्यान रखते कि उन गड़बड़ वाले लोगों की वजह से ही मैं ज्ञान में उतर रहा हूं। नहीं तो एक एडवांस कोड के बहुत है, फिर तो कोई ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। फिर ज्ञान की गहराई में कहां उतरोगे, कहां से ही सफाई करोगे? अंदर के जो गंद भरा है इतना सारा इमोशनल गार्बेज लेके बैठे हैं जन्म जन्मांतर का, कैसे साफ होगा बताओ? हमको पता भी नहीं है हमारी चेतना में चेतन अचेतन सुचेतन इतने सारे लेयर्स हैं कॉन्शियसनेस की, किस लेयर में क्या पड़ा है हमको पता भी नहीं। चेतन में तो जो पड़ा है वो तो फिर भी पता है, जो अचेतन मन में पड़ा है या सुचेतन मन में पता है वो पता ही नहीं क्या पड़ा हुआ है, और वो हमारे जीवन को हर पल डिक्टेट कर रहा है। हमारा कॉन्शियस मन जो चेतन मन है वो हमारे जीवन को 10% प्रभावित करता है, जो अचेतन मन है वो 80% प्रभावित करता है हमारे जीवन। ऐसा है जीवन। सो चैतन्य आत्मा, ये मान के चलो, चैतन्य आत्मा, ये ज्ञान जागृत व्यक्ति के लिए ही है ना, जो सोए हैं उनके लिए तो ज्ञान नहीं है। जो सोए हैं उनके ज्यादा उनके साथ कुछ कर भी नहीं सकते। जकड़ पकड़ के किसी तरह से हैप्पीनेस कोर्स में ले आओ तो कम से कम क्रिया करके स्वात्मानंद स्वरूप एक दफा देख तो लेंगे। उसके बाद फिर आगे की जर्नी शुरू होगी। उनको बहुत ज्यादा ज्ञान देते तो कोई फायदा भी नहीं है। यस और नो? इट इज अ कॉन्सेप्ट। सी, टिल द टाइम यू एक्सपीरियंस नॉलेज, you experience that space of Shiva Tattva. It is only a concept. Somebody tells you, कितना भी कोई एक्सप्लेन करे उसका कोई मायना नहीं रह जाता हमारे। अब आप क्रिया के बारे में कितना भी किसी को एक्सप्लेन करो कि क्रिया के बाद क्या होता है, कैन यू एक्सप्लेन दैट अनुभूति? इन नो वर्ड्स कैन बी एक्सप्लेन दैट अनुभूति। वो तो जब उसमें उतरेंगे वो अनुभूति तभी होगी। और चैतन्य स्वरूप तो है, ये यात्रा सिर्फ अनुभूति की है, अवेयरनेस की है। पूरी जर्नी इज व्हाट it is different level of awareness that we are going through. We are all going through different level of awareness. जैसे जैसे हम उतरते हैं इस यात्रा में, हमारा होश, हमारा चैतन्य, हमारा जो अवेयरनेस है वो सब बढ़ता है। और जितने भी कोर्स बनाए गुरुदेव ने, ये सब इसीलिए है। 5 कोर्स में जाके बैठते हैं, खिच खिच बंद होता है। जितना इमोशनल गार्बेज है निकाल के फेंक दिया, निकाल के फेंक दिया तो शांत महसूस हुआ ही, हॉलो एंड एम्प्टी अपने आप अनुभूति में। ऐसे कोई बोले हॉलो एंड एम्प्टी, बोले अरे यार क्या पागल वाली बातें कर रहे हैं, हॉलो एंड एम्प्टी। यस सर नो? लेकिन वहां जाके बैठते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मन खाली होता है तो वो हॉलो एम्प्टी की फीलिंग एकदम अनुभूति में आता है। यस, आई एम हॉलो एंड एम्प्टी। नहीं तो आदमी कहता है अरे क्या ये नाक, आपकी नाक में छिद्र है, छिद्र खाली है, अरे क्या है, क्या इसमें क्या मायना है, कुछ समझ में आता नहीं है वो चीज। यस, बट इट इज सो डीप। सो अनुभूति में आना है। इसीलिए मैं आपको बोला श्रवण मनन निधिध्यासन। इस ज्ञान को कॉन्सेप्ट के रूप में मत लो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ज्ञान को अनुभूति बनाओ, तभी मजा है उसके अंदर। और क्या? तो गुरुदेव ने बोला कि सबसे पहले तो ये जान लो कि तुम स्वात्मानंद स्वरूप हो। दूसरा, ये पता लगाने की कोशिश करो कि कहां अटके हो, कहां बेहोश हो, कहां मन अटक गया, वो जानने की कोशिश करो। उसके बाद बहुत सुंदर बोलते हैं वो शिव सूत्र में कि सारा ज्ञान और सारा अज्ञान कहां से शुरू होता है? अक्षर से। या यू ऑल हर्ड द शिव सूत्र, नो? इट इज अक्षर से। Worry is also coming because of some sentence, some akshar, some experience that it is stored. The impression is stored in the form of some words. तो उससे बाहर आने का उन्होंने कुछ उपाय बताया। कि याद है किसी को क्या उपाय बताया? ब्रेकिंग द वर्ड्स। ब्रेकिंग द वर्ड बताया। और क्या बताया? उसको जो भी सेंस है उसको गाकर बोलना, गाकर बोलना बताया। और क्या? गाकर बोलना। और क्या? तो सबसे पहले तो बताया कि जो भी
जो भी अगर मन अटका है किसी भी चीज के अंदर, वो जो इंप्रेशन है उसको ज्ञान के साबुन से धो। तो हम कर ही रहे हैं। ज्ञान का साबुन बार बार लगाते रहेंगे तो इंप्रेशन निकल सकता है। दैट इज द फर्स्ट। देन बोलते हैं धीरे धीरे बोलो उसको, धीरे धीरे उसको दोहरा। मैं जॉब खो चुका हूं, मेरी नौकरी चली गई। एक दफा गुरुदेव सेशन ले रहे थे विज्ञान भैरव का, तो बोले अपनी परेशानियों को ना गाओ। अरे वाह मेरी जॉब चली गई, अब मैं क्या करूं, ऐसे करके कुछ भी व्हेन यू डू लाइक दिस, आप देखोगे अपने आप इट बिकम्स लाइट। द इफेक्ट ऑफ दैट होल इशू दैट यू आर कैरिंग विद सो मच ऑफ एंजाइटी, so much of worry, so much of fear, it just starts to dissolve. It may sound a little funny for some time. थोड़ा देर तक वो परेशानी अजीब सा लगेगा, but then it starts to dissolve. बहुत धीरे धीरे उसके बारे में सोच सोच के then you will start to, how will it move? From worry it will move to wow. वाह ऐसा भी होता है। अरे अच्छा टाइम भी नहीं रहा, देखो बुरा टाइम भी आ गया, ये भी नहीं रहेगा, फिर क्या, मेरी जॉब चली गई, कुछ अच्छा होने वाला है। समथिंग न्यू इज कमिंग इन माय लाइफ, टाइम टू लर्न समथिंग। कुछ भी अपने मन को समझाना एक बुद्धू है, ठीक है। नहीं तो क्या है, मन का ये स्वभाव है, जितना पुराने जमाने में एक रिकॉर्ड प्लेयर होता था इतना बड़ा, उसमें कभी मन अटक जाता था, जैसे रिकॉर्ड अटक जाता था, एक ही सेंटेंस को बोलता था। ऐसे ही पूरा दिन हमारे मन में 1,00,000 विचार आते हैं, लेकिन मन अटकता है 1 या 2 इट्स नॉट ओके वाले विचारों में। यस और नो? अब वो 1-2 विचार जो इट्स नॉट ओके हैं वो चलते रहते हैं रिपीट में। अब आप देखो, हमने वो जिया सिचुएशन सिर्फ एक बार, लेकिन हम जी रहे हैं उसे बार बार। पूरे दिन में जितनी बार उस मन को मन में लाए, उतनी बार उसी तरह का इमोशन आया। यस और नो? तो वी आर लिविंग दैट सेम इंसिडेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड गुरुदेव इज सेइंग ब्रेक दैट बाय मेकिंग इट अ लिटिल बिट ऑफ फन। थोड़ा सा उसको स्लो, धीरे धीरे, अपने आप वो मन में जो अटक रहा है वो सुई निकल जाएगी हां से, उस अटकने से। That is the second thing that he said. Another thing that he gave, which is not in the Shiv Sutra, but you all know gibberish. Gibberish क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जिसका कोई अर्थ ही ना हो, कुछ हमें पता नहीं, कुछ उल्टी बोलो ऐसे सब लोग, करो करो, बोलो ऐसे सब लोग, बोलो अभी जोर जोर से बोलो सब लोग। Don't worry about anybody listening to you. आप देखो 10 मिनट ऐसे बोलो, कभी 10 मिनट बोलना ऐसे बैठ के। अगर मन उलझा है, परेशान है, आप देखो 10 मिनट में मन खाली हो जाएगा। ये शब्द ही हैं जो हमारे परेशानी का जड़ है। गुरुदेव बोल रहे हैं शब्द के परे जाने में वापस अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं हम शिव तत्व से। It's a simple process he is telling us. That's a simple sutra he is telling us. कहते हैं जैसे ही आप शब्द में फंसे हो, तो शब्द अगर अज्ञान का फंसा है तो ज्ञान का शब्द सुनो तो उससे निकल सकते हो। धीरे धीरे गा वा के बोलो उसको शब्द को, तो उससे निकल सकते हो। या फिर एक और जिब्रिश वाला मैंने बोनस वाला दे दिया, वो भी गुरुदेव ने दिया। How do you say? What do you say? ठीक है, making sense? Yes, no? यस यस भैया, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये जो आपने बोलते हुए एक और चीज बोली थी ना, कि वो जो लोग गड़बड़ वाले हैं वही तो ग्रोथ का आपका कारण बनेंगे, वो बड़ा ही सुंदर लगा। सामने उठ के दिख गए वो लोग और मन में वो भाव भी आ गया थैंक यू का, कि नहीं तो सच में अगर सिर्फ अच्छे अच्छे लोग शायद साधना के पद पे ज्ञान ढूंढने और सुने गुरुजी से कि मन शांत हो जाए, वो सब होता ही नहीं शायद। तो दे आर पूजनीय। मैं आपको बताऊं, जो तूने बोला इससे मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया। तो मैंने 12वीं के बाद एक फैक्ट्री लगाया और 3 साल ग्रेजुएशन किया।
और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने डिसाइड किया मैं सीए करूंगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि मैं पढ़ाई में बहुत ही बुरा था। 11वीं 12वीं मतलब पूरा स्कूलिंग की पढ़ाई में मैं मार्जिन पे पास होता था। अब मैं सबसे नीचे से टॉप करता था उस तरह के बच्चों में था मैं। तो जब 12वीं खत्म की और उसके बाद ग्रेजुएशन खत्म किया और फेलियर एक हो चुका था जीवन के अंदर, मैंने डिसाइड किया मैं सीए करूंगा। तो उसके थोड़े दिन बाद मैं कहीं जा रहा था, मेरे को मेरी क्लास टीचर मिली 12वीं की, 11वीं 12वीं मेरी क्लास टीचर होती थी। तो जब वो मिली तो बोली अच्छा अरे मिलते हैं ना अपनी क्लास टीचर से, क्या बड़ा खुशी होती है मिलके, अरे कैसे हैं, बोले पवन कैसे हो, मतलब मैम बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा क्या कर रहे हो आजकल, मैंने कहा मैम मैंने सीए ज्वाइन किया। तो उनका मुंह ऐसे बन गया, सीए, तू सीए करेगा, तू ना सीए रहने दे कुछ और कर ले। लिटरली आई एम टेलिंग यू दीज वर हर वर्ड, ये उनके शब्द थे, ये हमारी टीचर क्लास टीचर। बोली देख सीए ना बड़ा मुश्किल है, 1% लोग पास होते हैं, ये वो ऐसे करके। मैंने कहा अच्छा मैडम ठीक है कोई बात। तो काफी मन टूटा, टूटता ही है मन ना, क्रिटिसिज्म सुन के मन टूटता ही है ना, एकदम इट्स नॉट ओके वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये शब्द दिमाग में गड़ गए। उसके 1 महीने बाद मैं एक अंकल के यहाँ गया, उनके यहाँ शादी थी पूरी। तो वहां जैसे शादियों में पूरी महफिल लगी होती है बड़े लोगों की, वो सब बैठे थे। मैं वहां पहुंचा तो वो बहुत ही रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो उन्होंने मेरे को बोला बोले पवन क्या कर रहा है, वही सवाल बच्चों से ज्यादातर यही सवाल करते हैं, अच्छा पवन क्या कर रहा है आजकल। मैंने कहा ताऊ जी मैंने सीए ज्वाइन किया। सीए, तू तो बीकॉम पास है ना, बीकॉम पास वाले तो सीए नहीं करते। दूसरी छाप 1 महीने के अंदर अंदर दूसरा प्रहार मेरी ईगो के ऊपर हो चुका था। अब क्या हुआ, जब मैं सीए करने बैठा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है अंदर ही अंदर, सब चल रहा है दिमाग में, ये सब छाप हर वक्त मेरे मन में वो छाप थी। मैं सीए करने बैठता, पहली बार पेपर देने बैठा 1.5 साल बाद, जब पेपर देने के लिए बैठा और पढ़ाई करने बैठा, इतनी मोटी मोटी किताबें, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। लेकिन वो बातें दिमाग में गूंज रही है, पवन तू नहीं कर सकता, बीकॉम पास वाले नहीं कर सकते, पवन तू सीए छोड़ दे। एंड आई टेल यू मेरे को 4.5 साल लगे सीए करने में। एंड द ओनली 2 पीपल आई एम ग्रेटफुल टू बिकॉज मैं सीए बन पाया, वो सिर्फ वो 2 लोग थे, एक मेरी क्लास टीचर और एक वो ताऊ जी। वो अगर नहीं होते, अब वो अगर वो नहीं बोलते तो मैं सीए नहीं कर पाता। दिस इज अ गारंटी। बिकॉज मेरा मनोबल टूटता था, बहुत बार टूटता, 3 बार फेल हुआ सीए में, तो टूटता था मन। लेकिन वो जो ईगो पे प्रहार हुआ था ना, वो मेरे को बार बार पिंच करता था। मैंने कहा कुछ भी हो, उन दोनों को तो आई हैव टू प्रूव देम रॉन्ग, मेरे को तो सीए करके दिखाना है। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि जो शब्द हैं जो हमारे को मिलते हैं, हमारे अपनों से ही मिलते हैं। पहली बात, परायों के शब्द हमको इतना ज्यादा दुखी नहीं करते, अपनों के ही करते हैं। और जो अपनों के शब्द हैं, ये दोनों चीज, सेम शब्द या तो हमारे को डिप्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं, या हमारे लिए फ्यूल बन सकते हैं। दे कैन बिकम अ फ्यूल फॉर अस, दे कैन बिकम एन एनर्जी फॉर अस टू टेक अस फॉरवर्ड इन लाइफ। यू गेटिंग दिस? ये परिवर्तन कैसे हो, ये हमारे अपने हाथ में है, ठीक है ना। हमको उसको ऊर्जा बनाना है अपनी, या उसे हम अपने डिप्रेशन का कारण बनाना है, ये हमारे हाथ में है। मानते हो सबके, नहीं मानते बताओ? यही गुरुदेव कह रहे हैं कि जो शब्द हैं, इन्हीं शब्दों को, परिस्थितियों को शब्द के रूप में पकड़े बैठे हैं हम। जब हम धीरे धीरे बोलते हैं तो उसका असली मायना समझ में आता है, इसकी फ्यूटिलिटी समझ में आती है। ये समझ में आता है कि ये अच्छा समय भी नहीं रहा, बुरा समय भी नहीं रहेगा। भाई ऐसे हाथ करो सब लोग ऐसे हाथ करो, मेरे पीछे पीछे बोलना, ये भी बदल जाएगा। दिस शैल ऑल्सो पास, बोलो ये भी बदल जाएगा। कुछ भी तो नहीं रहा जीवन में, कुछ भी तो स्थायी नहीं रहा जीवन में। जब खुशी नहीं रही तो दुख भी नहीं रहेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। थोड़े दिन में हम ही नहीं रहेंगे भाई ये जिसको हम कह रहे हैं, इतना पकड़े बैठे हैं, हम ही नहीं रहेंगे, तो फिर क्या रह जाएगा? कहां ये भरी, कहां ये परेशानी, कहां ये दुख, कहां ये तकलीफ, कहां ये तिरस्कार? कहीं नहीं है। ये सब मन की परिस्थिति है, ये सिर्फ मन का एक बेवकूफ बनाने का तरीका है।
उसके बाद आगे बढ़ते थोड़ा सा। उसके बाद गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर बात बोली। बोले अगर मन को शिव सूत्रा में अगर मन को वापस शेष तत्व में लाना है तो अपने चक्रों के जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जो मेन एनर्जी सेंटर्स हैं, उन पर मन को बैठाओ। वो एनर्जी सेंटर बहुत ही खूबसूरत हैं और हर एक एनर्जी सेंटर, कितने लोगों ने एडवांस को नहीं किया यहां पर अभी तक? कितनों ने नहीं किया अभी तक एडवांस कोर्स? कोई ऐसे हैं? सभी ने किया है, फैंटास्टिक। तो सभी ने किया है तो सबको चक्रों का ज्ञान वहां पे मिला ही है एडवांस कोर्स में, कि हर एक चक्र पे कुछ अच्छे भाव हैं, कुछ अच्छी भावनाएं हैं और कुछ सकारात्मक कहते हैं उन्हें, और कुछ नकारात्मक भावनाएं हैं। ठीक है ना? तो जब ऊर्जा को आप उठाओगे तो सकारात्मक एक के बाद एक भाव में मन आता जाएगा, जब उन चक्रों पे मन को लेके जाओगे धीरे धीरे। और जब मन आप फंसा लोगे किसी बात में, जब अटक जाएगा कांटे की तरह इट्स नॉट ओके में, तो जैसे जैसे धीरे 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 उन्हीं नकारात्मक भावों से धीरे धीरे एनर्जी नीचे आती रहेगी। ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है जो हो रहा है। तो इसको बदलने का तरीका भी सिंपल है। कितने लोगों ने हरिओम ध्यान किया है? ज्यादातर सबने किया ही है। तो कभी मन अटका हो, हरिओम ध्यान इज अ रामबाण। अच्छे से बैठ के हरिओम ध्यान करना चाहिए। देखो सबसे नीचे बेस ऑफ द स्पाइन, मूलाधार चक्र, वहां पे जड़ता आ जाएगी, कई बार लेथार्जी आ जाएगी, जड़ता, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, एंथुजियाज्म घूम जाएगा। वहां से उठाना है तो पहले तो सबसे पहले तो तुमको शरीर को हिलाओ, ओम नमः शिवाय या हरिओम ध्यान करो, फिर वहां से ऊर्जा उठेगी ऊपर थोड़ी सी, तो एंथुजियाज्म आएगा अंदर, थोड़ा घुसेगा तो सेकंड चक्र पे आएगा। सेकंड चक्र हमारा क्रिएटिविटी का चक्र है, स्वादिष्टान। उससे ऊपर ऊर्जा आएगी तो पेट में उदारता बढ़ेगी। उससे ऊपर आएगा तो यहां पर तो प्रेम बढ़ेगा। उससे ऊपर यहां पर आएगा कृतज्ञता बढ़ेगा। उससे ऊपर यहां आएगा तो ज्ञान बढ़ेगा, जीवन में अज्ञान निकल जाएगा, और फिर स्वात्मानंद आखिरी। और ऐसी जब ऊर्जा गिरनी शुरू होगी तो स्वात्मानंद से धीरे धीरे अटकेगा मन, तो अज्ञान में अटकेगा। अज्ञान क्या है? इट्स नॉट ओके। इट्स नॉट ओके से भी धीरे धीरे घटेगा तो दुख आ जाएगा जीवन में, रोगे बैठ के। दुख आएगा तो हेट्रेड आना शुरू हो जाएगा, फियर आना शुरू हो जाएगा। ये हमारा अनाहत चक्र है। उसके नीचे उतरोगे तो बहुत ज्यादा ग्रीड आना शुरू हो जाएगा। ग्रीड बढ़ेगा तो मन वासना की तरफ जाएगा, सेक्स की तरफ जाएगा। मन बहुत ज्यादा सेक्स और वासना की तरफ जाएगा तो फिर जड़ता में घुस जाओगे। आर यू सीइंग दिस? इट्स द प्रोसेस। अननोइंगली प्रोसेस घट रहा है। आप चाहते हो उसको ऊपर लाना, तो गुरुदेव ने उसका उपाय दे दिया शिव सूत्रा में कि भाई अपने चक्रों के जो एनर्जी सेंटर्स हैं उनके ऊपर ध्यान ले जाओ। धीरे 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 एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगी, ऊर्ध्वगामी एकदम बन जाएगी ये एनर्जी। आर यू सीइंग दिस? इज इट मेकिंग सेंस? यस, नो? मेकिंग सेंस? सो दैट इज अनदर उपाय जो गुरुदेव ने हमको शिव सूत्रा में बताया। उसके बाद सब लोग आपने बताया कि उसके बाद उद्यम करो। उसके बारे में तो हम काफी बात कर चुके। उद्यम माने क्या? सब लोगों ने वो श्लोक सुना ही है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु फल। सबने सुना है कि नहीं सुना है? उसका अर्थ क्या है समझा दो जरा, क्या है उसका अर्थ? बताओ भाई। करते रहिए, फल की चिंता ना करिए। तो एक थोड़ा करेक्शन कर देता हूं। मतलब वहां पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। फल की चिंता मत कर नहीं बोल रहे। आर यू गेटिंग दिस डिफरेंस? फल की चिंता मत कर, हो जाता है अपने आप। जब हम ये मान ले, जब ये एस्टैब्लिश हो जाता है हमारे अंदर कि फल मेरे हाथ में है ही नहीं, इट इज नॉट इन माई कंट्रोल। आर यू गेटिंग दिस डिफरेंस? द ओनली थिंग विच इज इन माई हैंड, विच इज इन माई कंट्रोल, इज माई पुरुषार्थ, माई कर्म योगा। दैट इज 100% इन माई कंट्रोल।
वो पूरी तरह से मेरे, आप साधना सवेरे उठ के करो या ना करो, ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है या नहीं है, ये बताओ मेरे को। सवेरे उठ के घंटा भर मैं साधना करूंगा या करूंगी, ये मेरे कंट्रोल में पूरी तरह से है या नहीं है, बताओ। Now, sometimes after sadhana, there are few days which you may not feel very nice. Some days you feel very fresh. किसी किसी दिन आप साधना से उठते हैं, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, किसी किसी दिन अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, दैट्स ओके। बट ये मान के कि अरे साधना, आज मैंने किया साधना अच्छा नहीं था, मेरा मन अच्छा नहीं हुआ पूरे से, आप साधना छोड़ दोगे, कर्म करना छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं हर एक्ट का असर आपके जीवन में हो ही रहा है, चाहे वो साधना है चाहे कोई और कृत्य है, उस सब कृत्य का असर चाहे ना चाहे हमारे जीवन में पड़ ही रहा है। तो उद्यम करना बहुत जरूरी है। हैविंग अ गोल इन लाइफ, हैविंग अ टारगेट इन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो टारगेट आध्यात्मिक हो, चाहे वो मटेरियल लाइफ का हो, कोई भी हो, जो भी आपको ठीक लगे वो टारगेट लेके चलो। और मैं तो कहता हूं हर एरिया में एक टारगेट लेके चलो। अपने जीवन में, अपने जो भी आपका व्यवसाय है उसके लिए भी कोई टारगेट होना चाहिए, पैसे का, उसका भी एक टारगेट होना चाहिए। आपके रिलेशनशिप्स का भी एक टारगेट होना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप हो। आपके हेल्थ के लिए टारगेट होना चाहिए, आपके हॉबीज के लिए टारगेट होना चाहिए। जीवन में सद्भाव बढ़े, मैं अपने बारे में जानूं, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक टारगेट होना चाहिए। इस सोसाइटी के प्रति एक टारगेट होना चाहिए। ये सातों एरिया हैं हमारे जीवन में, हमारी जिम्मेदारी, सबके लिए टारगेट होना ही चाहिए। और उस टारगेट के लिए प्लान, और प्लान के लिए एग्जीक्यूशन, तीनों चीज होना चाहिए। लेकिन व्हाट वी ऐड इज अनदर इंग्रेडिएंट विच इज कॉल्ड वरी। दैट वरी इज द प्रॉब्लम। अगर वो वरी को ड्रॉप कर देते हैं तो काम बन जाता है। और ये वरी ड्रॉप अपने आप हो जाता है अगर मन 100% काम में लगा दें तो। अगर एक्शन में 100% मन लग जाता है, then you're not worried about the outcome. Gurudev says then you're not waiting for an outcome to be happy. Then the action is expression of happiness. Whatever action you are taking, it becomes an expression of happiness. ये फर्क पता लग रहा है आपको? दोनों चीजों में फर्क। मैं खुश होऊंगा जब ये मेरे को मिल जाएगा, ये है एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट। मन अटक गया फिक्र में रिजल्ट की। और मैं काम करते हुए खुश महसूस, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ माई हैप्पीनेस। मैं काम करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं। वो कब होगा? जब मैं पूरी 100% अपना उस काम में लगा दूंगा तभी। और ये हम सबके साथ हुआ ही है, यस और नो? हमारे सबके जीवन में ऐसा हुआ ही है। आप बुरे से बुरा काम अगर करना पड़ रहा है तो उसमें 100% लगाना शुरू कर दो। आप देखोगे द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड द क्वालिटी ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड विल इंप्रूव। आपका मन अपने आप से खुश हो जाए। कितना भी बोरिंग काम, कितना भी अप्रिय काम हो, आपने सिर्फ एक काम करना है, 100% अपना मन उसके अंदर लगा दे। करना ही पड़ रहा है, वैसे भी करना ही है। रो पिट के भी कर सकते हैं या खुश होके कर सकते हैं। व्हाट डू यू से? दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये तो चॉइस है हमारा। करना तो अभी भी है, करना तो है ही। जिस व्यक्ति के साथ शादी हो गया उसके साथ ही जीवन जीना है। अरे भाई जीना तो है ही। अभी मैं खुश होके जी सकता हूं या तो रो पिट के जी सकता हूं, दोनों चॉइस है मेरा। यस, तो यही जीवन है। देखो ऐसे ही जीवन, उद्यम में लगाओ अपने आप को। और उसके लिए बड़ा सिंपल गुरुदेव ने फॉर्मूला दिया, 5S। 5S फॉर्मूला सबको याद है? क्या है? साधना, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और समर्पण या स्माइल। रोजाना की साधना, अपना पद्म साधना करो, क्रिया करो, सहज करो, इतना बहुत। 1 घंटा सवेरे अपने साथ कर लो। आई कैन टेल यू, इतना कर लिया तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज सेवा। कुछ भी, आधा घंटा, 1 घंटा, पूरे दिन भर में 24 घंटे में 1 घंटा हम निकाल सकते हैं किसी और के जीवन में खुशी लाने के लिए, शांति लाने के लिए, एंथुजियाज्म बढ़ाने के लिए। वो कोई भी हो सकता है। 1 घंटा से वो निकालो अपने जीवन में रोज, किसी की, दूसरे की मदद, सेवा के लिए।
तीसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय अपने साथ बैठ किया, इतना सारा ज्ञान सुना, उसमें से क्या एक दो चीजें हैं जो मैं अपने जीवन में उतार सकता हूं आज से, इसी पल से, कल से नहीं, इसी पल से, तब है मजा। फिर सत्संग, बार बार सत्संग में जुड़े ही हो आप लोग। ये सत्संग ही है जो विप्रा के, वी हैव टू क्लैप फॉर विप्रा, फॉर टेकिंग अस थ्रू सच अ वंडरफुल जर्नी। वो इतने साल से, इतने वर्ष से चला रहे हैं वो इस फोरम को। ये सत्संग ही है, ये भजन कीर्तन ही सिर्फ सत्संग नहीं है। हाँ, भजन कीर्तन में जाते हैं तो भी हमारी वरीज मेल्ट हो जाती है। दैट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ मेल्टिंग योर वरीज। तो सत्संग में जरूर जाना चाहिए, हफ्ते में एक दफा है, कम से कम, ज्यादा भी जा सकते हैं, कम से कम एक दफा हफ्ते में 1 घंटे के लिए सत्संग करना चाहिए। और सुनने के लिए नहीं, बोलने, जोर जोर से गाने के लिए, साथ साथ भजन में। सुनना नहीं है, कॉन्सर्ट में नहीं जाना, गाना है। अब फिर लास्ट इज अबाउट स्माइल। अगर ये पहले 4 कर लिए तो स्माइल और कृतज्ञता अपने जीवन में उतर ही जाएगा, उसको कुछ करने के लिए कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक नहीं आता तब तक थोड़ा सा फेक कर लो। एक हैप्पीनेस केमिकल होता है ना, हैप्पीनेस केमिकल सबने सुना है। हैप्पीनेस केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, कुछ कुछ हैप्पीनेस केमिकल होते हैं, वो हमारे केमिकल सेक्रीट करते हैं किसी किसी एक्टिविटी को करके। तो जब हम ऐसे स्माइल करते हैं ना, ऐसे करो, ऐसे सब लोग खींचो इसको, हंसने की जरूरत नहीं है, बस खींचो इसको, कान तक खींचो, यहां ऐसे खींचो। हाँ, पकड़ के नहीं खींचना, ऐसे खींचो अपने आप से। गाल पकड़ के खींच रहे कुछ लोग ना, गाल नहीं पकड़ना, ऐसे खींचो। देखो स्माइल आ गया ना, जैसे ही स्माइल आया थोड़ी देर तक ऐसे ही रखो, ये केमिकल सिक्रीट होगा, उसे कहते हैं डोपामिन। वो डोपामिन केमिकल जब सिक्रीट होता है ना, ये फिजिकल है, आई एम टेलिंग दिस फिजियोलॉजी, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दिस इज फिजियोलॉजी। जो साइंस के स्टूडेंट से पूछना, ऐसे करेगा वो केमिकल सिक्रीट होगा, आपको खुश होना महसूस हो जाएगा, यू विल स्टार्ट टू फील हैप्पी। दैट इज कहते कीप स्माइलिंग एंड इट इज कंटेजियस। ये ना छूत की बीमारी है, अगर मैं हंस रहा हूं ना तो आप लोग को भी हंसी आना शुरू हो जाएगा, एकदम छूत की बीमारी है, राइट? इट्स गुड छूत की बीमारी है ना, ज्यादा तो बुरी होती है तो अच्छी वाली है तो ये तो अपना ही सकते जीवन में। तो फेक इट टिल यू मेक इट, पांच लोग अपने जीवन में उतारना। अब बाकी गुरुदेव ने एक आखिरी में बोला था कि जो तीनों अवस्थाएं हैं हमारी कॉन्शियसनेस की स्थितियां हैं, उनको हमको उनके प्रति सजग होना चाहिए। तो एक होती है जागृत स्थिति, एक होती है स्वप्न, एक होती है सुषुप्ति, एक होती है तुर्या। ये 4 अवस्था सबको पता है, यस, एवरीबॉडी डन सहज। तो जागृत और सुषुप्ति के बीच में कहीं उच्चतम तत्व है। हर एक अवस्था के कॉन्शियसनेस की गुरुदेव हम बोले, इट्स अ वेरी सटल थिंग, यू विल गेट इट एज यू स्टार्ट टू डू योर साधना मोर एंड मोर रेगुलर, कि जो जितनी भी कॉन्शियसनेस की स्टेट्स हैं, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं वो शिव तत्व तुर्य अवस्था करते हैं, वो छुपी रहती है। अब जब हम क्रिया करते हैं वो हम महसूस करते हैं। सो डोंट हैव टू वरी कि क्या है तुर्य अवस्था, वो हम लोग महसूस, वही शिव तत्व है। तो इट इज जस्ट बीइंग अवेयर। उसके लिए संयम वगैरह, कितने लोगों ने संयम किया यहाँ पर? कुछ लोगों ने किया, तो काफी लोग ने अभी नहीं किया। तो आप लोग को मैं बोलूंगा संयम जरूर करना, जब भी मौका मिले आपको संयम करना। ऑनलाइन भी होता है संयम 1, तो संयम 1 कर लो, उसमें ये अनुभूति बहुत अच्छे से हो जाती है। बहुत सुंदर कोर्स है जो बनाया है, जो पतंजलि योग सूत्र है, उसका अनुभव पूरा संयम बनाना है, और वो पूरा समाधि स्थिति में ले जाने तक का पूरा मार्ग है, बहुत सुंदर। तो ये है, आई नो टाइम हो गया है, वी आर लिटिल पास टाइम, तो आई एम सॉरी, मैं भावों में बह जाता हूँ, आप लोगों ने रोका नहीं मेरे को, मैं तो बहता रहूंगा, मैं तो ऐसे ही बोलता रहूंगा, मेरा रुकता नहीं है रिकॉर्ड। जब कनिका बोलती है आपका रिकॉर्ड शुरू हो जाता है तो आप रुकते नहीं। आज वो है नहीं तो आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग। सो ये था। हाँ आप बोलो, बोलो। नहीं, मैं पूछ रही दीदी कैसी हैं? दीदी बहुत बढ़िया है, उसकी थोड़ी सी नजला जुकाम खांसी हो रखा है, तो थोड़ा सा शी इज अंडर द वेदर, बट उसकी बहुत जबरदस्त सेवा चल रही है। शी इज बीन ब्लेस्ड एज अ वीटीपी टीचर एंड एज अ वीडीएस कोऑर्डिनेटर। तो आजकल पूजाएं करा रही है खूब सारी, और खूब अपना वीटीपी असिस्ट कर रही है हर हफ्ते। तो बहुत उसका भी एक्शन ओरिएंटेड चल रहा है सारा टाइम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं एक शेयरिंग है, फिर हम 2-3 प्रश्न अगर किसी के हैं, समय है आपके पास? हाँ मेरे पास है, आई कैन टेक यू। ठीक है। तो भैया जैसे ये हमने सेशन स्टार्ट किया, कुछ समय हमें हुआ सेशन स्टार्ट किए हुए,
तो ये कुछ लेके पढ़ना वो तो एक सिर्फ बहाना है। मेन तो है कि भाई हम सब जो है ना लाइक माइंडेड पीपल बस एक समय पे एक जगह पे हम आके बैठ जाएं। तो और हम सब में इतना चेंज हमें अब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस परिस्थिति में हम फंस रहे होते हैं ना, बाई चांस वही शीट निकल आती है, वैसे ही टीचर आ जाते हैं, वही बोल देते हैं और आगे 2-3 दिन में भी जो परिस्थिति शायद बननी होती है, गुरुजी पहले ज्ञान भेज देते हैं। तो इतना हमें जैसे मैं तो यहाँ हूँ, आप तो इंडिया में, तो बहुत सेवा है। यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो मछली तड़प रही हो ना, वो। हाँ, और घर में जब छोटा बच्चा हो, आप बाहर नहीं जा सकते हो, तो आपको वो संगत बड़ा मिस कर रहे होते हो। कितना आप अकेले बैठ के ज्ञान सुनोगे। तो ये तो मेरी एक लाइफ जैकेट की तरह गुरुजी ने भेजा। इनफैक्ट बहुत लोग ऐसे शेयर करते हैं। हम लोग डेली 20 मिनट ध्यान भी करते हैं, शीट पढ़ते हैं, गुरुदेव का शीट पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा डिस्कशन और फिर हम 20-25 मिनट ध्यान करते हैं साथ में। तो बहुत ही मजा आ रहा है। आज आपके आने पे भी मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। ऐसे लग रहा है वो 2-3 जैसे आपने कहा क्या सीखा उसको भी पकड़ो, तो जो मैंने पकड़े वो मुझे ऐसे लगा शायद अभी के लिए वही चाहिए था और आपसे फ्लो हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और मैसेजेस भी बहुत आ रहे हैं, ग्रेट नॉलेज। या सो एनीवन हु विश टू आस्क एनीथिंग, सो नाउ इट्स ओपन, वी कैन आस्क। अगर कुछ है प्रश्न जो पूछना है तो हम अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, हर्षदा। हाँ भैया, जय गुरुदेव। हमेशा आत्मबोध करने के लिए कौन सी मतलब क्या करना चाहिए? आत्मबोध हमेशा को ड्रॉप कर देना चाहिए बस। हमेशा में तो मन फंसा रहता है। हमेशा के चक्कर में हम कभी भी नहीं कर पाते आत्म, बस हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में जब स्थिति ऐसी आती है तो हमेशा मुझे लगता, हमेशा नहीं, जब जब ऐसी स्थिति आती है कि लगता है नहीं थोड़ा आत्मबोध करना चाहिए। हाँ, तो कर ही रहे हो ना, हो रहा है ना कि कभी कभार होता है ना आत्मबोध। यस और नो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। बहुत 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 हो रहा और है ना, बाकी तो अब दिन पे दिन वो बढ़ता जा रहा है। यस और नो? यस यस। बस, तो यही तो है तरीका। बहुत बहुत लोग भी कह रहे हैं बहुत फर्क लग रहा है पहले से आज तक। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मेरे आसपास के मेरे अपने लोग बहुत कह रहे हैं बहुत फर्क आ गया है तुझमें जब से तू आर्ट ऑफ लिविंग में गई है। क्या हो गया है? कुछ क्या जादू है? पहले पूछते क्या जादू है, बाद में कहते हैं जब से आर्ट ऑफ लिविंग गई है तब से बहुत फर्क आ गया है, बहुत शांत हो गई है। कहते हैं ना राधे गोविंद। गोविंद क्या है? गोविंद इज दैट स्वात्मानंद स्वरूप, चेतन स्वरूप मेरा है वो गोविंद है। और राधा क्या है? जो आप कह रहे हो ना हर्षिता जी, यही राधा है। ये जो पिपासा है, ये जो एक तड़प है टू रीच दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट चेतन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज राधा। तो ये सिर्फ आप लोग लकी हो जो आपके मन में ऐसा इस तरह का भाव है, ये एक तड़प है कि मेरे को उस स्टेट को मेंटेन करके रखना है। तो ये पकड़ के रखो इस चीज को, तो बहुत ही अमूल्य है ये चीज। होल्ड ऑन टू इट एंड यू आर डूइंग द राइट थिंग ऑलरेडी। ठीक कर ही रहे हो। भैया जय गुरुदेव। हाँ, एक सवाल था। हाँ, हम यहाँ बैठे हैं वो भी और बहुत सारे हमारे डिवोटीज है, तो किसी के जीवन में बहुत शुरुआत से ही गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। मेरे जैसों के पीछे मतलब मैं भी 25-30 साल से हूँ, तो इसका क्या कारण होगा? कुछ कर्म की बाधा होती होगी क्या? देखो गुरुदेव हमारे जीवन में आए हैं तो ये एक ब्लेसिंग है, और हर एक के जीवन में गुरुदेव आएंगे ही आएंगे। ये सिर्फ टाइम का खेल है, ठीक है ना। जैसा आप कह रहे हो कुछ संचित कर्म है, कुछ प्रारब्ध हैं। जो प्रारब्ध हैं वो तो भोग ही रहे हैं, ठीक है ना। जब गुरुदेव जीवन में आ जाते हैं तो जितने प्रारब्ध कर्म होते हैं वो, अगर सपोज टांग कटनी है तो एकदम खरोंच होके निकल जाएगा।
गुरुदेव इतना उसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं। गुरु जब जीवन में आते हैं तो पूरी तरह हटा नहीं सकते प्रारब्ध कर्म को, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को वो बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं, करते ही हैं, कर सकते नहीं, करते ही हैं। लेकिन संचित कर्म जितने हैं वो तो फिर भी हमारे साथ चल रहे हैं, और जो हम करते जा रहे हैं हर पल में, हर एक्शन हमारा, हर पल हमारा एक्शन और इनएक्शन इज क्रिएटिंग अ कर्म ऑल्सो, एंड दैट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड ऑल्सो। तो हर एक का जीवन अपनी जर्नी है, हर एक, इसमें ना इसका कुछ कोई साइंस है, वो हमसे ऊपर है, वो साइंस कहीं ना कहीं कोई खाता चल रहा है। थैंक यू। हम बस तो ये डर, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतना तो मैं बोल सकता हूं, हम तो सब लकी हैं, हम सबको तो गुरुदेव ने पकड़ ही लिया है कि नहीं? यस और नो? वी आर ओनली लकी पीपल हियर ऑन द कार। अगर आप यहाँ आ गए हो, आपने हैप्पीनेस कोर्स कर लिया, ये सब कोर्स कर लिया, यहाँ पे बैठे हो, तो हम तो लकी, ऑलरेडी ही इज होल्डिंग अस, सो वी डोंट हैव एनी वरी इन अवर लाइफ एनी डे। बस उनका शरण छूटे नहीं, यही डर से पूछ लिया था आपको। अरे भाई तुम छोड़ दोगे, वो नहीं छोड़ेंगे, मैं बता रहा हूं तुमको। ये मत, ये सोच के, ये मान के चलो, ये जान के चलो कि तुम छोड़ सकते हो, उनके पास ये चॉइस तुम्हारे पास है, हालांकि तुम्हारे पास भी नहीं है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं मेरे पास तो ये चॉइस ही नहीं है। Are you getting this point? Because outside him there is nothing. तो क्या चॉइस? हाँ जी, थैंक यू भैया। भैया एक आखिरी, अच्छा किसी ने अनम्यूट किया, आप पूछना है आपको? अच्छा, तो भैया हमने एडवांस कोर्स तो बहुत किए भी हैं, यहाँ भी सबने, कुछ लोग हैं जिन्होंने डीएसएन कोर्स नहीं किया। आप डीएसएन टीचर भी हैं, अगर आप बताएं कि ये डीएसएन प्रोग्राम क्या है? देखो, दो चीजें हैं। एक तो हम सबके मन में कुछ ना कुछ करने का विचार बनता ही है, यस और नो? कभी कुछ विचार आता है, कभी कुछ विचार आता है, बट आप देखोगे 99% ऑफ द टाइम जो ये विचार आता है कुछ करने का, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, 99% ऑफ द टाइम हमारा मन ही हमारे को उसको करने से रोक देता है, यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताओ। ये जो रोकता है, दीज आर कॉल्ड बैरियर्स, और ये बैरियर किसी और ने नहीं लगाए हैं, ये हमने अपने आप के ऊपर खुद ही लगाए हुए। और ये बैरियर किस चीज के ऊपर निर्भर करते हैं? जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, जो हमने सुना लोगों से, जो दूसरों का एक्सपीरियंस देखा, वो सब चीजें हमारे मन पे असर डाल रही हैं और कहीं ना कोई बैरियर बनाती जा रही है, यस और नो? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर मैं वो बैरियर मेरे जीवन में नहीं होते तो सोचो आज मेरा जीवन कैसे होता, जरा सोच के देखो। कितना आगे बढ़ सकता था मैं, या कितना आगे बढ़ सकती थी मैं जीवन के अंदर, हर स्थिति में, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो वस्तु परिस्थिति हो, चाहे वो कोई मटेरियल लाइफ की चीज हो, किसी भी चीज में कामयाबी काफी आगे तक मैं जा सकती थी और पहुंच सकती थी या पहुंच सकता था। कहीं ना कहीं उन बैरियर्स ने मेरे को रोक दिया। तो इन बैरियर्स को तोड़ने का जो प्रोसेस है वो, और वो एक्सपीरियंस जो है, दैट हैपेंस इन डीएसएन। ठीक है ना? कई बार आप देखो एडवांस कोर्स हम करते हैं, इट इज वेरी गुड। जब मन में खिचखिच चल रहा है बहुत ज्यादा, तो एडवांस कोर्स का जरूरत है। एडवांस कोर्स से जितना इमोशनल गार्बेज है वो निकल जाता है, सफाई हो जाती है। अब जब सफाई हो गई तो अंदर एनर्जी है। अब इस एनर्जी को अगर चैनलाइज नहीं करेंगे तो वापस गन में भूत घुस जाएगा। लेकिन उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हमें पता नहीं, अच्छा भैया करें सेवा करो। अब सेवा कैसे करें, क्या करें सेवा में? ये मन में आता है कि अरे सेवा तो करें, कैसे करें? तो वो अनुभव कैसे हम सेवा कर सकते हैं प्रैक्टिकली, यू विल एक्सपीरियंस दैट इन डीएसएन। दैट्स द सेकंड थिंग दैट हैपेंस इन डीएसएन, दैट वी गेट अपॉर्चुनिटी कि हम कैसे सेवा करें, कैसे लोगों की मदद करें, और उस मदद का कैसे सोसाइटी में इंपैक्ट हो सकता है, और ये सोसाइटी एक दिव्य सोसाइटी, दिव्य समाज बन सकता है। ठीक है। तीसरा, मेरे अंदर कई बार ऐसा होता है कि एनर्जी भी मैंने पा ली, एडवांस कोर्स के मन भी साफ हो गया, लेकिन एंथुजियाज्म ही नहीं है, कुछ करने की चाह ही नहीं है, अंदर डायनामिज्म ही नहीं है। मेरा मन कंफर्ट जोन की तरफ भाग रहा है। आप देख रहे हो ना, मन क्या कुछ करने का मौका है, तो मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठा हूं या बैठी हूं।
कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैर उठता नहीं है। ये जो डायनामिज्म लैक करते हैं कई बार, उठता नहीं है पैर, इसके लिए भी DSN बना है कोर्स। इट विल मेक यू लाइक अ लायन, इट इज लाइक हम अपने आप को बिल्ली समझे बैठे हैं, असल में हम शेर हैं, शेरनियां हैं सब लोग। वी कैन डू सो मच। एक व्यक्ति, गुरुदेव एक व्यक्ति हैं, वो तो व्यक्ति से ज्यादा ही है, लेकिन वो एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति ने 190 कंट्रीज के अंदर करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ले आया। ऐसे ही हम एक एक जन, ये पावर हमारे सबके एक एक के अंदर वो बीज है ही, बट कहीं ना कहीं वो बीज हम उसको स्प्राउट नहीं हो देते रहे पूरी तरीके से। वो खिल जाना, पूरी अपनी पर्सनालिटी को खिल के जीना, ये आ जाता है DSN कोर्स करके। सो ये DSN है, ये 3.5 दिन का, 3.25 दिन का कोर्स होता है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स, इट्स हैपनिंग इन गुड़गांव। सो जो लोग गुड़गांव या दिल्ली NCR के नजदीक हैं वो लोग आ सकते हैं, कर सकते हैं। और वो 12, 13, 14, 15, 12 को शाम को शुरू है, 15 को शाम तक खत्म है मार्च में। और दूसरा एक इस वक्त एक बहुत ही सुपर अपॉर्चुनिटी है, आप काफी लोग जानते ही होंगे। तो जो लोग भी इस वक्त सेकंड लेवल कोर्सेज करेंगे दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR में, तो 22 मार्च को गुरुदेव स्वयं आ रहे हैं और इन सभी कोर्सेज का कल्मिनेशन, जो लास्ट सेशन है, वो गुरुदेव स्वयं लेंगे 22 मार्च को सवेरे किसी ना कि एक बड़े ऑडिटोरियम। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने कोर्सेज हो रहे हैं, सबके पार्टिसिपेंट्स इकट्ठे वहां होके जाएंगे, चाहे वो एडवांस कोर्स हो, चाहे वो DSN हो, चाहे वो श्री श्री योगा एडवांस हो, चाहे वो ब्लेसिंग कोर्स हो, सबके वहां VTP, सबके पार्टिसिपेंट्स वहां जाएंगे और आखिरी सेशन गुरुदेव के साथ सब लोग मिलकर करें। तो ये बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से सबको DSN एक बार, मैं तो कहता हूं साल में एक बार करना चाहिए DSN, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक लेथार्जी, एक डलनेस आ जाती है। DSN उसको उखाड़ के निकाल के बाहर फेंक देता है एकदम। ये जितना भी ऐसे बैठे ना, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या, ऐसे निकल के आता है, अरे यार आई कैन मूव द माउंटेन्स। ऐसा शक्ति, ऐसा आपके अंदर आत्मविश्वास भर जाता है उस कोर्स को करके। इसमें मैं बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया भैया। ये मैं बताना चाहूंगी, जब मैंने भी कोर्स किया था, गुड़गांव में थी, तो उस समय अभी भी अजय चावला जी हैं, सीमा दी, वो बोलते थे सेवा में लगो, लेकिन मेरे अंदर वो ना आई कैन नॉट डू वाला एक था। मैं लोगों से बात कैसे करूं, मन में भाव होता था कि गुरु का काम बढ़े, लेकिन वो शर्म रहती थी, एक शाइनेस, वो सब रहता था। तो कोर्स तो सारे करने ही थे, तो DSN उन्होंने बोला तो मैंने कर लिया। आनंद राजेंद्र जी का था। उसके बाद मुझे नहीं पता वो कैसे निकाला उन्होंने, वो तो मुझे भी नहीं पता प्रोसेसेस में क्या होता है। और सेवा के लिए भी भेजा, और अपने आप मन में वो जो कैनॉट था ना, वो कहीं ना कहीं कैन में बदलने लगा। ये चेंज मुझे बड़ा ही सुंदर लगा कि मैं कहीं आगे नहीं बढ़ पाती थी, और ये ऐसा हुआ कि लाइन में सबसे आखिर में खड़े हो और बोल दिया हो किसी ने अबाउट टर्न और आप फर्स्ट आ गए हो, वो हाल हो गया था। अब तो आप कितने लोगों के सामने बोलो, टॉक देनी है, बोलना है, तो हो जाता था। तो मैंने तब मेक श्योर किया कि सब बोलते हैं कि एडवांस कोर्स 6 महीने में करना है। जैसे अभी भैया ने बोला, मैं DSN हर साल करती थी, और मुझे अजय भैया और सब ये लोग बोलते थे कि तू DSN एक्सपर्ट बन जाएगी क्या, लेकिन क्यों मेरे अंदर वही था कि मेरे को सेवा करनी है, और बिना DSN के कहीं ना कहीं फंस जाता था मन, शर्म में या कहीं पर ईगो में। लेकिन ये एक ऐसी चीज थी जो मेरा वो बैरियर हटा के जो मुझे करना था उसमें हेल्प कर रही थी। तो जैसे भैया ने बोला, मैं भी सबको यही बोलूंगी कि आप लोग अगर दिल्ली NCR में नहीं भी हैं और आपका कोई जानने वाला है, ये मैसेज अभी आ जाएगा कम्युनिटी में, जरूर से आप शेयर करो और शेयर करो और शेयर बनो, है ना। तो ये बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है, और गुरुदेव के साथ लास्ट सेशन है, तो ये तो मिस नहीं करना। टिकट करा के आ जाओ गुड़गांव में, हम आपका थोड़ा रहने का भी इंतजाम कर देंगे। रहने वहने का सब हो जाएगा। मैं एक जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब नौकरी गया 3 साल के अंदर, आप समझो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एशिया पैसिफिक CFO था, उसकी सडनली नौकरी गया। लेकिन उस 3 साल में मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने चाइनीज रेस्टोरेंट चलाया, मैंने चीनी की दलाली करी, मैंने कितने सारे काम नए नए किए और फेल हुए उस दौरान में, ठीक है। तो ये हिम्मत बार बार
करने की, इनिशिएटिव लेने की, फिर फेल हुए, फिर इनिशिएटिव लिया, फिर फेल हुए, फिर इनिशिएटिव, ये हिम्मत जो आई ना, ये डीएसएन से है। क्योंकि हमने हैप्पीनेस कोर्स के बाद कनिका और मैंने विद इन 3 मंथ्स हमने डीएसएन कर लिया। तो उससे जो हिम्मत आई ना कि अरे यार कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं। और ये ईगो फीगो जो लेके बैठे रहते हैं ना, अपनी इतनी फालतू की आइडेंटिटीज लेके बैठे थे, अरे मैं तो सीएफओ एशिया पैसिफिक था, ये था, अरे कुछ नहीं। जाके मैंने एक किसी स्टोर में, सरोस्की का स्टोर था, वहां जाके फिजिकल वेरिफिकेशन चीजें काउंट कर रहा था। तो उन लोगों को, स्टोर वालों को शर्म आती थी, बोले भैया आप इतने सीनियर हो, आप ये काम करो। अरे मैंने कहा भैया पैसे चाहिए घर चलाने के लिए, कुछ भी काम करेंगे, क्या दिक्कत है, शर्म काहे की है। तो ये जो फालतू की चीजों में मन अटक जाता है ना, चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, वो छूट जाता है अपने आप से। डीएसएन करो, बहुत बढ़िया कोर्स है, आगे बढ़ते रहो बस। भैया मैं कल गुड़गांव आ रही हूँ, क्या आपसे मुलाकात हो सकती है? हाँ मुलाकात, कल मैं एक्चुअली कैलकाटा जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, तो मैं थर्सडे रात तक आऊंगा कैलकाटा से। तो 3 दिन मैं हूं नहीं यहाँ। कल सवेरे सवेरे निकल जाऊंगा कैलकाटा। मेरा ना ऑफिस का बहुत ट्रैवल रहता है। अभी भी ये सेशन खत्म होगा, 2 बजे से मेरी मीटिंग्स हैं। तो मैं अभी भी पब्लिसिस्ट सेपिएंट करके कंपनी है, वहां पर सीएफओ हूँ। तो अराउंड 14,000 लोग का कंपनी है हमारा। इसमें 3-4 पद हैं मेरे जो मैं संभालता हूँ। तो पूरा ऑफिस का भी काम रहता है, तो वो भी मजे से करते हैं, उसमें ट्रैवल रहता है, उसमें भी आनंद लेते हैं। लेकिन दोनों चीजें बैलेंस करके चलते हैं ना, वो भी चलता है। और अभी एक नया काम शुरू किया है, बांसुरी सीखना शुरू किया है साल भर से, उसमें भी बड़ा आनंद आ रहा है, तो उसका भी समय निकल जाता है। गुड़गांव तो मैं आती रहती हूँ कभी भी। आप आगे आओगे तो आपको फोन करना, विप्रा हमारा फोन नंबर शेयर करेगा, तो यू कैन कनेक्ट, नो प्रॉब्लम, प्लीज, यू मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम एवरीबडी। आपको किसी को मेरे से बात करना है, कोई डिस्कस करना है, कोई समस्या है, गुरुदेव ने काल ज्ञानी भी मेरे को ब्लेस किया है, तो मैं पिछले 2 बरस से काल ज्ञान सेशन भी लेता हूँ, वीकेंड्स पे ही ले पाता हूँ। बट किसी को कोई हो जरूरत तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो अभी जो मैसेज आएगा कम्युनिटी में डीएसएन का, उसमें जो कांटेक्ट नंबर्स है ना, आप उनमें कनिका दीदी का भी है, तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं डीएसएन करने के लिए भी, काल ज्ञानी का सेशन लेना है उसके लिए भी, या कुछ और भी आपको बात करनी है। इतनी देर में आपको वो कनेक्शन फील हुआ है, यहाँ नहीं भी पूछ पाए और कोई सवाल है, तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, देन ही विल कॉल यू बैक। क्या जी भैया? Is there a way that they can do they write back? Can they write back to you something also? गूगल फॉर्म टाइप। अच्छा, तो आई थिंक व्हाट ऑल ऑफ अस शुड डू इज, जो भी सुना आज और जो भी रहा अपने पास ना, हर एक जन एक एक 2-2 चीज उसमें आपकी कम्युनिटी में जहां पे भी आपके पास वो सुविधा है, वो सब लोग आपको लिख के भेजें। तो थोड़ा सा क्या है, लिखने से अपने आप को रिमाइंडर बनता है, तो वो बहुत अच्छा प्रोसेस है ना। तो एक बार करें वो सब, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। जय गुरुदेव विप्रा, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, जो आप इतना सुंदर फोरम रन कर रहे हो, बहुत सुंदर काम बैठे कर रहे हो, सिंगापुर में बैठ के कितना सुंदर काम कर रहे हो, करते रहो, खूब सेवा ऐसे ही। और जब आओगे तो फिर मिलके कोर्सेज लेंगे, बहुत सुंदर है। जी भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतना टाइट स्केड्यूल में आप आ पाए, एंड कीप कमिंग, कीप कमिंग। इट्स अ प्लेजर। ये आप लोग आते हैं, हमें ऐसे ही लगता है कि गुरु आके बैठे हैं, और मन की सारी उलझने सब वायरिंग ठीक हो जाती है हमारी। कीप कमिंग। जय गुरु। जय गुरुदेव भैया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सेशन। थैंक यू भैया, थैंक यू। आपने सारे और इशू खोल दिए, चक्रा खोल दिए हमारे। सुंदर है। जय गुरुदेव। थैंक यू भैया, जय गुरुदेव। पुराने जय गुरुदेव एवरीवन। जैसे भैया ने बोला, हम एक मैसेज बना सकते हैं, हमें सेशन कैसा लगा, और एक उसमें डालेंगे हमने क्या सीखा। तो मेरा नंबर है सबके पास, तो अभी हम सेशन खत्म होते ही 2 मिनट लेके वो मैसेज हमें मिले, और फिर हम वो सारे मैसेज भैया को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो वीडियो आएगी अभी कल परसों में, उसमें भी कमेंट में आप ये लिखें, ताकि सुनने वाले जो भी हैं उनको भी ये इंस्पिरेशन मिले कि हमने कुछ सीखा है। नाइस आइडिया ना? नहीं तो हर बार कोई आए बोल के चला जाए, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया है। दिस वी कैन डू एवरी वीक, दैट व्हाट वी हैव लर्नड, राइट, वी कैन जस्ट राइट इट, जो हमें सीखा। तो ये आज हमारा होमवर्क है, हमें अभी करना है, ठीक है।
चलिए कल मिलते हैं। बाय बाय। जय गुरुदेव एवरीवन। गाने दीदी आपके बहुत बहुत शुक्राने। थैंक यू। थैंक यू। जय गुरुदेव।